सभी को प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम और जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पे भैया लोग। सबसे पहले गायत्री मंत्र स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद कर देती हूँ, जिससे कि उसके बाद फिर गायत्री मंत्र के साथ हम लोग आज की चर्चा को स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे उपवास पर बात रखने का मौका दिया। इसी बहाने मुझे पढ़ने का भी मौका मिला और अपनी ही जानकारी को बढ़ाया मैंने। तो आप सभी को धन्यवाद। गायत्री मंत्र के साथ अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी के चरणों में नमन वंदन। अ, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर बीच में भी कुछ भी होता है कि तो आप चैट में लिख दीजिएगा, म्यूट अनम्यूट नहीं भी हो पाता है, जिससे कि साथ के साथ ही ऐसा ना लगे कि एक साइड से बस बोला जा रहा है और टू वे कम्युनिकेशन हो सके। तो आज का विषय है अन्नमय कोश, जिसमें कि अन्नमय कोश और स्पेशली उपवास। उपवास क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले, जैसे हम सभी को पता है, अन्नमय कोश की साधना। जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी अन्नमय कोश की, उपवास की, पर बचपन से ही क्योंकि गायत्री उपवास से जुड़े हुए थे, तो चलता रहता था। 9 दिनों की साधना करना, उपवास करते रहना। तो मम्मी बोलती थी कि हाँ हाँ उपवास करो और मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बेसिकली उपवास करने का जो हमेशा मोटिव रहता था कि नवदुर्गों में करना है या कुछ करना है जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। और फर्स्ट टाइम जब हम लोग मैं एक बार आवलखेड़ा में थी और वहां पे चांस की बात थी, वहां पे पहुंच गई थी साधना करने के लिए। तब लाल बिहारी बाबूजी से मिलना हुआ उस टाइम पे। और बाबूजी ने इतने अच्छे से समझाया सारे ही कोशों के बारे में। 5 दिन का उनका सत्र था। तभी समझ में आया कि उपवास हमें क्यों करने चाहिए और उसका प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली क्या उद्देश्य होता है। तो अगर हमें भी अन्नमय कोश की बात करें, पंच कोशों में से सबसे पहला आता है अन्नमय कोश। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई। जनरली हम लोग अन्न को क्या कहते हैं? अनाज। एक अनाज की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन समझ में आया कि अन्न क्या है? पृथ्वी का रस। पृथ्वी से हमें जो भी रस मिलता है, चाहे वो हमें अन्न की फॉर्म में मिल रहा है या जल की फॉर्म में मिल रहा है, दोनों ही क्या करते हैं? उसका रस प्रदान करते हैं। फिर अन्नमय कोश कैसे विकसित होता है? हमारे शरीर के 5 कोश हैं। अन्नमय कोश को जनरली हम लोग ये मान लेते हैं कि अन्न से जो हमारा शरीर बना वही है। बट नहीं, उसका भी बहुत ही सूक्ष्म विवेचन गुरुदेव की बुक में मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने लिखा है कि अन्न के भी 3 कोश होते हैं। उसमें होता है एक स्थूल प्रभाव होता है, उसका एक सूक्ष्म प्रभाव होता है और उसका एक कारण शरीर का भी प्रभाव होता है। तो तीनों से मिलकर हमारा अन्नमय कोश बनता है। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है। सूक्ष्म में जाएंगे तो उसका जो गुण है, वो हमें जो भी उससे रस प्रदान हो रहा है, वो हमारे को जो प्रभाव प्रदान करता है। और उसका गुण बिल्कुल एक कारण तक जब पहुंचता है, तो यानी कि उसका संस्कार बनता है। तो अन्नमय कोश क्या कहलाता है? कि इन तीनों का समुच्चय हुआ बेसिकली। और होता क्या है कि अगर बॉडी मर भी जाती है तो भी हमारा अन्नमय कोश नहीं मरता। शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन अन्नमय कोश खत्म इसलिए नहीं होता। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, हम संस्कार बतौर कुछ चीजें लेकर आए हैं। तो बेसिकली वो एक संस्कार है जो कि आत्मा के साथ भी जाता है। ये बात मुझे इस बुक से समझ में आई। मैंने कल गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा था। अन्नमय कोश के लिए पहले भी पढ़ा था पर वो भूल गई थी, तो अभी इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया कल पढ़ने के बाद। फिर गुरुदेव ने बोला कि ऐसा कई बार देखा गया है कि डॉक्टर लोग बहुत बार चिकित्सा करते हैं, लेकिन चिकित्सा काम नहीं आती। ऐसे बहुत सारी बीमारियां साथ में ले आते हैं, जो डॉक्टर भी बहुत सारी चिकित्सा करके काम नहीं कर पाते। उसका रीजन यही होता है कि जो लोग डॉक्टर लोग हुए या फिर मनोवैज्ञानिक भी हुए, वो लोग क्या करते हैं कि आपके डायरेक्टली बॉडी के ऊपर काम कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे अन्न में जो संस्कार के तौर पे आई हैं, वो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो उन चीजों को कैसे रिजॉल्व किया जाए? ऐसी जो बीमारियां हैं, मतलब कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कुछ लोग बिल्कुल बचपन से ही अंधे पैदा हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी विकृतियां हैं, वो डॉक्टर भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो उन्हें सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं? तो गुरुदेव ने बताया कि उनके लिए कुछ आध्यात्मिक उपचार होते हैं, जिसमें से कि उपवास हुआ, आसन हुआ, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या,
तो उन्होंने 4 मुख्य साधन बताए जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। गुरुदेव ने एक चीज बहुत बढ़िया लिखी है यहाँ पे कि कई बार लोग जैसे हम लोग पार्टीज में जाते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्राउड के साथ कहते हैं कि हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उनसे भी बहुत ज्यादा, लेकिन अगर उनको साइंटिफिकली समझाया जाए तभी शायद उन्हें समझ में आ पाएगी चीज। तो गुरुदेव ने लिखा कि मांस आदि अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को तो स्वादिष्ट लगते हैं, शरीर को मोटा भी बनाते हैं, पर हमारे अन्नमय कोश को विकृत कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे कि अनीति से जो धन कमाया जाता है वो भी क्या करता है, हमारे अन्नमय कोश को विकृत कर देता है। और उसका परिणाम ऐसा होता है कि जन्म जन्मांतरों तक कुरूपता और बहुत सारे जो आकस्मिक घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, वो सब भी उनके परिणाम स्वरूप होते हैं। तो हम जो अन्न खा रहे हैं उसका कितना डीप सूक्ष्म उसका प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा डीप होता है। और एक चीज और थी कि जब मैंने ये बुक में पढ़ा कि अनित्य से उपार्जित धन या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक लगने पर भी अन्नमय कोश को दूषित कर देती है। तो यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस रख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते थे। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास पैसे आ जाते हैं, मतलब एक बहुत लूप बना हुआ है कहीं ना कहीं कि आपको अपने ऑफिसर को देना होता है, आपके पास भी आता है। तो काफी साल पहले की बात है ये, मेरे पास भी आया और मैंने उसको यूज किया और खाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे इतनी गंदी तरीके से खांसी हुई, इतनी गंदी खांसी हुई थी कि मतलब बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी मेरी। तो मैंने गुरुदेव को प्रॉमिस किया कि गुरुदेव आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा यूज नहीं करूंगी। तो मतलब मैं आई फील ब्लेस्ड कि उस मेरे को उसी वक्त उसी पल में ऐसी अनुभव हो गया कि नहीं, आगे से कभी यूज नहीं करना है। एंड आई एक्चुअली प्रेड टू गॉड कि भगवान हमारे पास जो भी पैसे आए वो बहुत ही ईमानदारी के आए, हमारे घर में कभी कुछ भी ऐसा पैसा खर्च ना हो। तो भगवान की कृपा कहें या पति देव का कुछ भी कह सकते हैं कि उनको जॉब से डिससेटिस्फेक्शन रहने लगा और उन्होंने फिर क्या किया, जीमेट की तैयारी की और फिर आईएम अहमदाबाद से एमबीए कर लिया। वहां से एमबीए करने के बाद उन्होंने अभी पुणे में जॉब ले लिया। तो उसके बाद मुझे इतनी खुशी थी इस बात की कि एटलीस्ट हम लोग अभी किसी भी तरीके की उन बातों से बच गए, बिकॉज चीजें देखने में बहुत अल्योरिंग लगती हैं और जब आपके पास आ रहा होता है तो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ। स्पेशली अगर मैं कह रही हूँ कि कंट्रोल करना है बट हस्बैंड को आप उतने अच्छे से वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई आप बिल्कुल मत यूज करो। तो भगवान ने उस चीज से हमें बचा लिया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैंने कल बुक में पढ़ा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड कि थैंक यू गुरुदेव, आपने हमें एटलीस्ट उन पैसों से बचा लिया। दूसरा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आ जाते हैं उपवास पर ही। उपवास का गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरीके से जब डॉक्टर किसी शरीर को सफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब किसी को कोई बहुत ज्यादा रोग हो जाए और उसके पेट में बहुत ज्यादा मल जमा हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले मल को बाहर निकालना पड़ता है जिससे कि किसी चीज की सफाई हो सके। इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर कोई रूम भी है और वहां हमें कुछ सुगंध पैदा करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें जो भी गंदगी भरी पड़ी है पहले उसको बाहर निकाला जाए। इसी तरीके से हमारा अन्नमय कोश कह लीजिए या फिर शरीर भी कह लीजिए, तो उसकी अगर सफाई करनी है, अब जो हमारा अन्नमय कोश ऑलरेडी विकृत हो चुका है, उनकी जो विकृतियां हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई का सबसे बढ़िया साधन गुरुदेव ने बताया कि आप उपवास स्टार्ट कीजिए। उपवास बताए हैं, आसन बताए हैं, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये 4 उन्होंने उसके मुख्य चीजें बताई। तो उपवास में गुरुदेव ने बोला कि इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले सफाई हो जाती है जब हम लोग खाना कम कर देते हैं और सही तरीके का सात्विक अन्न ग्रहण करना स्टार्ट करते हैं। तो बाकी चीजें फिर, जो रोग हैं पहले सफाई होगी तो ऑटोमेटिकली फिर दवाई भी काम करेगी। क्योंकि जैसे कि जो मल है, जो सड़ा हुआ मल है हमारे शरीर के अंदर, वो पहले बाहर निकलता है, फिर जब हम कुछ भी औषधि भी डालते हैं तब वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। तो गुरुदेव ने कहा है कि उपवास भी यही काम करता है कि अपने जो अन्नमय कोश विकृत ऑलरेडी हो चुका है उसकी सफाई करने के लिए आप उपवास को एज ए टूल यूज करते हो। उसमें फिर गुरुदेव ने ये भी समझाया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उपपत्तिकाएं होती हैं जो
बहुत ही गुथी हुई होती हैं और ये चीजें डॉक्टर को दिखाई नहीं देती। योगी जन लोग ज्यादा इसको बेटर वे में देख पाए हैं आज तक। योगी लोगों ने देखा कि बहुत सारी उपत्यकाएं हैं, इंदिका जाति की उपत्यकाएं हैं और दीपिका जाति की उपत्यकाएं, बहुत सारे नाम दिए थे इसमें, मोचिका जाति की उपत्यकाएं हैं। तो अलग अलग उपत्यकाओं से क्या होता है, उनके विकृत होने से अलग अलग विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आई कि आई एम रियली सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया पहले, पर मैं अभी बता देती हूँ कि आई एम वर्क एज ए साइकोलॉजिस्ट और दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसे वर्क कर रही हूँ। तो मुझे ये बात समझ में आई अभी इसको पढ़ने से कि खाली हम अन्न से हमारा खाली शरीर ही नहीं, मन के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, जैसे कि कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि मैम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या कई लोगों में बहुत ज्यादा लस्ट की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब भी कंट्रोल हो रही है। केवल एक ही चीज कंट्रोल नहीं हो रही है हमारे अन्न से, हमारी इसमें लिखा था कि बहुत ज्यादा चंचलता होना, अस्थिरता होना, उद्विग्नता आ जाना, क्रोध होना, तो ये जितना भी है, काम वासना का बहुत ज्यादा कम ज्यादा होना, इन सब में भी हमारे अन्नमय कोश की जो उपत्यकाएं हैं ये वर्क करती हैं। कुछ लोगों को होता है बहुत ज्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, या फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन सब में हमारी जो उपत्यकाएं हैं, क्योंकि ये विकृत हो चुकी होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। तो इन सब में इन सब की विकृतियों को दूर करने के लिए भी हमें अन्नमय कोश की साधना के अंतर्गत उपवास का बहुत ज्यादा महत्व बताया गुरुदेव ने, कि इन सबको अगर ठीक करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो गुरुदेव यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुछ लोगों में एक असिता नाम की जो उपत्यका होती है, अगर उसमें बहुत ज्यादा अधिकता होगी तो कुछ लोगों को एक ही जेंडर के बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, या किसी किसी को बॉयज ही होंगे, या फिर लड़कियां ही पैदा होंगी। तो ये भी चीजें हमारे अन्नमय कोश की उससे विकृतियां, अन्न उपवास के थ्रू अन्नमय कोश की जो विकृतियां हैं वो दूर होती हैं। तो गुरुदेव ने 4 तरीके के उपवास बताए हैं इसमें भी, कि 5 भेद बताए, सॉरी। एक पहला बताया पाचक उपवास, दूसरा बताया शोधक उपवास, तीसरा शामक, चौथा आनक और पांचवा पावक। पाचक, शोधक, शामक, आनक और पावस, तो ये 5 तरीके के उपवास बताए गुरुदेव ने। कि पाचक उपवास क्या होता है कि जब पेट में अपच हो जाए या अजीर्ण हो जाए, कोष्ठबद्धता को पचाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में गुरुदेव ने बोला है कि पाचक उपवास किया जाता है। शोधक कौन से होते हैं, कि वो जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किए जाते हैं, और लंघन भी कहते हैं। जब हम छोटे थे तो होम्योपैथिक मेडिसिन लिया करते थे उस टाइम पे। तो हमारे एक डॉक्टर थे, वो हमेशा बोलते थे कि खाना देना बंद कर दो। तो उनके पास जाने से डर लगता था, कि मम्मी को बोलती थी मम्मी पहले खाना दे दो, वरना डॉक्टर तो खाना ही बंद कर देंगे। तो याद आता है कि डॉक्टर उस टाइम पे इस तरीके के उपवास यूज किया करते थे। और वो हमें खाने में क्या देते थे, खाली पपीता खा लो, और चीकू खाने के लिए बोलते थे कि इतना ही खिलाओ, और उससे फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हल्की सी मेडिसिन देते थे। तो वो एक तरीके का आपका शोधक उपवास ही है, कि जो रोग हो गया है उसको भूखा मारो। फिर आते हैं शामक उपवास। वे उपवास जो कि अपने को विचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रत्यों, विकृत उपत्तियों को शमन करते हैं। तो जनरली जो हम लोग फास्ट करते हैं उसे हम शामक में रख सकते हैं। जो हम नवद्रव्यों के फास्ट करते हैं, या नॉर्मली जो महीने के या 40 दिन के उपवास उठाते हैं, जिनमें कि हम लोग रसीले पदार्थ ले रहे हैं और नॉर्मल हल्का फुल्का खाना खाते हैं, और साथ में अपना स्वाध्याय जब ध्यान चलता है, उसको हम अपने शामक उपवास में शामिल कर सकते हैं। फिर आते हैं आनक उपवास। वे जो किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, देवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। तो उसमें भी गुरुदेव ने अलग अलग भेद बताए हैं, कि सोमवार का, रविवार का, मंगलवार का, गुरुवार का, इन सब की शक्तियां भी अलग अलग होती हैं। और जब हम वो उपवास करते हैं इन दिनों में, तो पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर रंग का फूड लेना, उस तरीके के कपड़े पहनना, और सूर्य की रश्मियों में वो ध्यान करना कि वो शक्ति हम तक आ रही है। फिर आता है आपका लास्ट पावक उपवास। वे जो पापों के प्रायश्चित के लिए किए जाते हैं, आत्मिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप। ठीक है, पावक उपवास जो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, तो इसमें स्पेशली बताया गया है चंद्रायण साधना। तो मुझे इनमें से कुछ उपवास का अभी एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सभी के साथ में, कि मेरा कैसा कैसा अनुभव रहा है जब जब मैंने जिस तरीके के उपवास किए।
तो पाचक उपवास तो नहीं याद ऐसा कभी भी कि करना पड़ा। और शोधक उपवास वो मैंने बताया कि हम बचपन में डॉक्टर ने करवाया उस तरीके का, बट ये शामक उपवास का अपना अनुभव रहा है। और दूसरा पावक उपवास का, जो कि चंद्रायण साधना के अंतर्गत किया। तो जब मैं अब शुरू से ले लेती हूँ, जैसे जैसे अनुभव रहे हैं मेरे उपवास के। बाबूजी से बताया कि आवलखेड़ा में मिलना होता जब चंद्रायण साधना ही चल रही थी। उससे पहले के जो उपवास थे वो नॉर्मली किया करते थे, और जब उपवास खत्म हुआ तो जो खाना है खा लिया, इस तरीके के आज तक उपवास रहे थे। उससे पहले कि हम लोग क्या करते थे कि बचपन में मम्मी, मतलब घर में कोई भी उपवास आता था तो हमारे बहुत सारे आइटम बना करते थे कि आज तो, मतलब मुझे अच्छे से याद है, मम्मी मुझे खुद बोलती थी कि करवा चौथ का वो फास्ट रखती थी और हमारे 30 आइटम बनते थे गिन के। मतलब, तो मैं फास्ट ही इसीलिए रखती थी क्योंकि मुझे टेस्टी खाना खाना होता था कि कूटू की पकौड़ियाँ बनेंगी या फिर टिक्कियाँ बन रही हैं। तो देखा कि अभी मैं अपनी मम्मी की भी स्थिति देखूं तो अच्छा खासा वेट उन्होंने गेन किया हुआ है, क्योंकि वो आदतें चली आई हैं और वो कभी कम नहीं होने का नाम नहीं लिया। अभी भी उनके उपवास में देखती हूँ तो वो अलग ही आइटम चल रहे होते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, बाजार से आए हुए पेड़े खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। तो अभी उनको डायबिटीज भी हो चुकी है। तो अभी मैंने उनको समझाना शुरू किया कि नहीं मम्मी, हमें इस तरीके का फास्ट नहीं करने चाहिए। तो फास्ट का मतलब होता है अपनी बॉडी की शुद्धि करना, ना कि उसमें और ऐसी चीजें डाल देना जिससे कि उसको और ज्यादा नुकसान हो। तो ये एक ढर्रा चला आ रहा था हमारा पहले से। फिर कई बार मौन साधना भी हुई और सब कुछ बहुत इफेक्टिव था, जो शांति कुंज में किया, आवल खेड़ा में किया। आवल खेड़ा में जब उपवास हुआ तो वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का था, और फर्स्ट टाइम ही था, वो भी लास्ट टाइम ही था, उसके बाद दोबारा नहीं करने का उतना मौका मिला। उसमें क्या हुआ था कि खाली अगर मैं उपवास की बात करूँ, नो डाउट उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, उसके जो अलग इफेक्ट मिलते हैं वो तपश्चर्या का पार्ट है। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो भी बहुत अच्छा अनुभव होता है अपना। लेकिन एक कुछ साइड इफेक्ट्स हुए मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कि हम लोग उस समय क्या खाते थे कि घटते और बढ़ते क्रम में, जो भी लोग जानते होंगे चंद्रायण साधना के बारे में, ज्यादातर लोगों को सबको पता ही होगा कि घटते बढ़ते क्रम में खाना बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है। तो उसमें जौ के आटे की रोटी हुआ करती थी और छाछ, हमें ये मिलता था खाने के लिए घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। वो ठीक है, सब हो गया। उसके कुछ साइड इफेक्ट जो हुए, क्योंकि सावधानियां नहीं रखी थी उपवास के दौरान, तो वो मुझे बहुत भुगतना पड़ा उसके बाद। कि 1 महीने की साधना के बाद जब हम घर आए, क्योंकि हमारा ढर्रा चला आया था आज तक कि हम जब भी उपवास रखते थे तो मन तो खाने में ही लगा रहता था कि भाई जब उपवास खत्म होंगे तो ये भी खाना है, वो भी खाना है। वही हुआ कि 1 महीने की साधना के बाद जब उपवास खोला मैंने, तो मम्मी ने बना रखे थे लड्डू, बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम मेवे के। और 1 महीने से हम बिल्कुल सात्विक सात्विक क्या, केवल जौ के आटे की रोटी और छाछ पी रहे थे उस टाइम तक। और घर जाने के बाद पूड़ी भी खानी है, कचौड़ियाँ बहुत दिनों से नहीं खाई तो कचौड़ी भी खाएंगे। दो मुझे टेस्ट नहीं आता था, बट क्योंकि 1 महीने बाद ना वो टेंडेंसी रही नहीं थी इन रियलिटी। तो टेस्ट आता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो माइंड का मेकअप सेटअप हो चुका था कि भाई खाना है, 1 महीने से नहीं खाया है तो अब तो खाएंगे, हम भर के खाएंगे। तो भैया मम्मी को भी बड़ा प्यार था, भाई मेरी बच्ची आई है। और उस समय मैं रही होंगी 23-24 साल की, मेरी बच्ची आई है घर पे, इतनी भैया महीने भर की साधना की है, खाना कुछ खाया नहीं है तो उसको भर के खिलाओ बढ़िया से। वही हुआ, हमने भर के खाया। तीसरा चौथा दिन रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे डाइजेशन एकदम कंप्लीटली बंद हो चुका था, और ये हालत हो गई थी मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, कि ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वॉमिट स्टार्ट हो चुकी थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी फिर उसके बाद। तो ये बात उस समय समझ में आई कि उपवास खोलने के बाद बहुत ज्यादा सावधानियां रखने की जरूरत होती है। कि कुछ सावधानियां तो ये भी हैं कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वो सब कुछ तो नो डाउट, क्योंकि वो हम आवल खेड़ा में की गई थी ये साधना। तो वो एक शेड्यूल था, सब कुछ चलता रहा। लेकिन उपवास खोलने की जो सावधानियां थी वो मैंने नहीं बरती थी, तो मुझे उसका बहुत खामियाजा ना भुगतना पड़ा। तो लगभग 10 दिन में गंदी बीमार पड़ी हूँ। और ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई थी कि नहीं भाई, बहुत ही सावधानियां रखने की जरूरत होती है। वो बात खत्म हो गई, उसका शादी वगैरह हो गई। फिर अगेन जो एक जर्नी चली उपवास करने की, वो बहुत खूबसूरत थी, वो मैं आपको फिर से बताती हूँ अभी। 2018 में फिर से एक बार बाबूजी का गाजियाबाद में आना हुआ, तो उन्होंने 5 दिन का सत्र किया। तो जो बातें आवल खेड़ा में 2014 के दौरान बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आई थी, मैंने फिर से की।
ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की बाबूजी की, और 5 दिन का सत्र था, उसमें भी जाके अच्छे से सुना। देन मुझे बहुत क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो गई, और मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया फास्ट 40 दिन का स्टार्ट किया था जनवरी के महीने में, और 2018, 19, 20 ये 3 साल 21 में भी इनफैक्ट ऐसे रहे जब लंबे-लंबे फास्ट करती गई, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली करने स्टार्ट किए। तो पहले ऐसा होता था कि मन बहुत ज़्यादा भागता था कि ये खाना है, वो खाना है, और ये मेरे को डिफरेंस दिखाई देने स्टार्ट हुए कि फर्स्टली तो बहुत प्रैक्टिकली किया कि जब मैंने फास्ट स्टार्ट किया तो इनिशियली स्टार्टिंग इस तरीके से की कि थोड़ा-सा खाना कम किया केवल। लाइक अगर मैं 2 रोटियाँ खाती हूँ, तो मैंने दोनों टाइम खाने में से 1-1 रोटी कम कर दी। सब्जियाँ खाती थी, और दाल भी खाती थी इनिशियली उस टाइम पे। मतलब जो भी खाना है खाओ, पर लिमिट कर दिया। तो इस तरीके से स्टार्ट किया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो पहले क्या होता था, वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था, और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी मुझे, तो वो होनी बंद हो गई। ये शारीरिक रूप से डिफरेंसेस आए कि मैं स्वस्थ रहने लगी। मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा होता था पहले, बट अभी उतना नहीं होता। फिर क्योंकि उस टाइम पे कई बार साधनाएँ हुई, कई बार मैंने ऐसा रहा कि महीने-महीने के फास्ट किए, और धीरे-धीरे चेंजेस लाए। फिर क्या किया कि चेंजेस आए कि अस्वाद व्रत किया। अस्वाद व्रत में दाल खाया, और सब्जी भी खाई, रोटी भी खाई, लेकिन नमक और चीनी हटा दी सिर्फ़ खाने में से। तो उसमें से भी ये देखा गया कि वेट हल्का-फुल्का ही लॉस होता है, लेकिन आपका शरीर बहुत हल्का हो जाता है, मन जाप ध्यान में ज़्यादा लगने लगता है, और बुद्धि भी थोड़ी मतलब डिफ़रेंस आता है इस बात का कि प्रखर होने लगती है। और धीरे-धीरे जब ये ऐसा होने लगा, तो एक चीज़ क्या होती थी जो पहले मैंने आपको बताया था अभी, कि पहले क्या होता था जब फास्ट रखते थे तो महीने बाद ये खाना है, महीने बाद वो खाना है। इनिशियली जब इस तरीके से फास्ट करने स्टार्ट किए, तब भी ऐसा होता था कि जब खत्म हो जाएगा फास्ट तो भई हम चिली पनीर खाएँगे। फिर ये डिफरेंस आ गया कि फास्ट खत्म होने के बाद अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई। ऐसा रहा ही नहीं कि खाना है, मतलब फिर सामने भी खाना हुआ करता था कि ये इतने सारे आइटम हो गए हैं, तो ये ग्रेजुअली चेंजेस आए। पहले तो शारीरिक स्तर पे चेंजेस आए, फिर मानसिक स्तर पे भी आने लगे कि खाना देखकर मन ही नहीं होता अंदर से कि ये चीज़ें खाई जाएँ। ग्रेजुअली ये भी चेंजेस आए कि लोगों को बहुत स्वाद की प्रॉब्लम होती है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। अभी ये चेंजेस आ गए कि रखा हुआ है और अंदर से ही मन नहीं है। तो आपको फ़ोर्स नहीं करना पड़ता खुद को कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी हैं। वो मन में इतने गहरी चली गई कि ये चीज़ें मन ही नहीं है खाने का। आपके जितने भी पहले मुझे स्पाइसेस खूब पसंद थे, मुझे स्पाइसेस से एकदम मन हट गया। भगवान की कृपा थी कि प्याज़, लहसुन पहले बचपन में घर में भी नहीं पड़ता था, और जब मैं डीएसवी में भी पढ़ाई की तो वहाँ भी नहीं पड़ता था। शादी के बाद मेरे ससुराल में बोला कि भई मैं नहीं खाती हूँ, तो घर में भी पड़ना बंद हो गया। तो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक इंक्लिनेशन था, लहसुन की साइड तो नहीं, पर प्याज़ की साइड एक इंक्लिनेशन तो था कि नहीं, थोड़ी बहुत पसंद तो है। धीरे-धीरे ये चेंजेज़ आ गए कि प्याज़ की साइड से ऑटोमैटिकली मन हट गया। तो खुद को फ़ोर्स नहीं करना पड़ता, तो मेरे घर में कभी आती भी नहीं है, पड़ती भी नहीं है, तो वो चीज़ फ़ोर्स नहीं करनी पड़ती अपने ऊपर कि मुझे कंट्रोल करना है और मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, वो ऑटोमैटिकली चेंजेज़ आ गए कि आपका मन हट ही गया। तो 2 चीज़ें होती हैं, जब हम खुद को फ़ोर्स कर रहे होते हैं, तो हम प्रेशर कर रहे हैं, तो वो द्वंद चलता रहेगा, खाएँ, नहीं खाएँ, और जब ऑटोमैटिकली चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर आपको द्वंद खत्म हो जाते हैं। तो बाबूजी ने जब मुझे साइंटिफिकली समझाया था कि आप जब हम फास्ट करते हैं, तो हमारे न्यूट्रिशंस कम नहीं होने चाहिए। आप कुछ लोग ऐसे भी फास्ट करते हैं स्पेशली करवा चौथ पे कि आप जल पीना बंद कर देते हैं बिल्कुल ही। तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है कि पूरे दिन हमने जल नहीं पिया, और रात को जो हम खाना इतना सारा भर के भी बनाते हैं। मतलब आइटम हमारे यहाँ बनेंगे, पूड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेंगी, छोले बनेंगे, सब कुछ बन रहा है। पूरे दिन जल नहीं पीने के बाद एकदम से हम इतना सारा खा भी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मेरी अपनी खुद की सिस्टर से बात हो रही थी, तो वो भी जल नहीं लेती है करवा चौथ वाले दिन। तो बता रही थी मुझे कि मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और दोपहर तक मेरे को चक्कर आने लग गए थे, और मुझसे खाना नहीं बन रहा था। फिर दीदी के जो हस्बैंड है उन्होंने खाना बनवाया ऐसा-ऐसा। तो मैंने उसको समझाया कि पानी क्यों नहीं लेना? कोई साइंटिफिकल लॉजिक तो है नहीं है। तो बाबूजी ने समझाया था कि पहले की जो परिस्थितियाँ थी, जो जलवायु थी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। उस समय जल तत्व की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, तो चल जाया करता था, बट अभी नहीं चलता। तो जब मेरी शादी हुई तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ करता था कि भई पानी मत लो, ये मत लो, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करती।
मैं अभी जो भी फास्ट करती हूँ, अभी वो चाहे नवदुर्गों के फास्ट हो या करवा चौथ का फास्ट आ जाए, कोई भी फास्ट आ जाए, उनका एक सिंपल ढर्रा बन चुका है। सिंपल ढर्रा ये है, पानी लेना है, खूब अच्छे से पीना होता है, नींबू पानी ले लेते हैं, फलों का रस मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो चीजें ले लेती हूँ, दूध लेना है दूध ले लो, और फिर इतना करने के बाद पूरा दिन आराम से निकलता है। तो अभी जब करवा चौथ का फास्ट आया, उस दिन भी मैंने इसी तरीके से किया। मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, सबको बड़े प्यार से आराम से सबका खाना वाना सब बन रहा था और कोई दिक्कत नहीं आई। जनरली लोग बहुत ज्यादा वेट करते हैं, 9 बज गए हैं भाई, हमें चंद्रमा को अर्घ देना है क्योंकि खाना खाना होता है, तो हमें कोई होश नहीं था कि 9 बज गए हैं, नहीं बजे हैं। और आराम से 10 बजे हम लोग अर्घ देने गए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, बहुत गेस्ट आए हुए थे कुछ घर पे। तो चलता रहा आराम से, पूजा पूजा की, 10 बजे हम लोगों ने अर्घ दिया, 10:30 बजे जाके उपवास खोल दिया। और जब खोला भी तो उसको साइंटिफिक वाली वे में मैं खोलती हूँ क्योंकि हल्का ही खाया, इतना नहीं कि पहले जैसे भर भर के खा लो और तबीयत खराब हो जाए। तो ये बात सारी चीजें समझ में आई कि उपवास तो आप करो वो ठीक है, लेकिन दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि ड्यूरिंग द उपवास कुछ सावधानियां, जो कि एक हमारा ध्यान, जाप ये जरूर होना ही चाहिए, उससे हमें शक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, तो उससे एक तो शक्ति मिलती है, दूसरा उपवास के दौरान हमारा ज्यादा अच्छे से ध्यान भी लग पाता है, मंत्र जाप भी अच्छे से हो पाता है। और जब हम खोल रहे हैं उपवास को, तब भी सावधानी के साथ खोलें कि अगर आपने बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग उपवास किया है कि आप खाली जल के ऊपर ही रहे हो, या फिर आप खाली बहुत ही लिक्विड लिक्विड डाइट के ऊपर ही रहे थे, या आपने बहुत ही कुछ कड़ा उपवास किया है, जो स्पेशली जो पावक उपवास है लाइक चंद्रायण साधना हुई या कुछ भी, तो फिर आप बहुत ही ग्रेजुअल वे में खोलने की कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके अपनी डाइट को बढ़ाइए। पहले लिक्विड जितना ज्यादा लिया जा सकता है उतना, कि पोषण बना रहे और शरीर को बहुत ज्यादा हानि ना हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि पहले के लोगों जैसे तपस्या हम लोग नहीं कर पाते हैं कि हम बिल्कुल ही जरा सा एक छोटी सी चीज खा के ही हम पूरा टाइम गुजारा कर लें। ना तो वैसी परिस्थितियां हैं, ना ही हमारी अपनी मन स्थिति ऐसी है, ना ही शारीरिक स्थिति आजकल ऐसी रह गई है। तो अगर हम उन उपवासों को करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत कड़े कड़े पे ना, कुछ लोगों का सुनना है कि खाली लौंग के जोड़े पे वो लोग जो है 9 दिन गुजारा कर लेते हैं, माइट भी पॉसिबल कर लेते होंगे, मेरा अपना कुछ खुद का अनुभव नहीं है, बट मुझे बहुत साइंटिफिक नहीं लगती हैं आजकल चीजें। तो अ, उपवास का ये हुआ है, एक चीज मैं और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कि उपवास करते करते एक अभी ये टाइम ऐसा आ गया है कि जब भी कभी ऐसा लगता है ना कि उपवास करना है, तो फीलिंग नहीं आती है उपवास करने की। उसका रीजन ये है कि वो डे टू डे लाइफ में शामिल हो गई हैं अब चीजें। डे टू डे लाइफ में शामिल कैसे हो गई हैं कि नॉर्मली भी हम सुबह उठ के उषा पान करना करते ही करते हैं, नींबू पानी लेना ही लेना है, फलों का जूस लेना ही लेना है, नाश्ते में कुछ भी स्पाइसी खाना नहीं बनता, जो सात्विक सा कभी पोहा है या कुछ उस तरीके की चीजें ले ली खाने के लिए, खाने में ऑटोमेटिकली खाना कम हो गया है। तो इन चीजों को करते अभी ऐसा लगता है कि लाइफ स्टाइल ही उपवास टाइप हो गई है। ठीक है, जब उपवास नहीं है तो हम बाहर जब जाते हैं वो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली भी घर की डाइट देखी जाए तो मुझे उपवास जैसी ही नजर आती है। तो इन सबका फायदा ये जो फायदा हुआ है मैं वो बता देती हूँ कि आपका वजन नहीं बढ़ता, बहुत इजी वे में आप कंट्रोल करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग बहुत ही वेट प्रोन लोग हैं कि सबका बहुत जल्दी फैट बढ़ जाता है। तो मुझे कंट्रोल करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत लगती है खुद को, लेकिन अगर ये लाइफ स्टाइल अपनाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वेट अपने आप में मेंटेन रहता है, हल्कापन रहता है बहुत ज्यादा, और आपकी बीमारियां नहीं होती। कि मैं बहुत ज्यादा कोल्ड प्रोन रही हूँ आज तक कि मुझे बहुत जल्दी गला खराब हो जाता था, जुकाम हो जाता था, बट जब भी मैंने आसन हमेशा अगर चलते रहे, बीच बीच में छूटता रहता है, ऑन एंड ऑफ चलती हैं चीजें, तो मुझे कोल्ड नहीं जल्दी से होता, और जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी से नहीं लगती। इवन ड्यूरिंग कोविड भी मैंने ये चीज अनुभव की कि मेरे घर में सबको हुआ था कोविड, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बहुत ज्यादा 15 दिन बहुत गंदी हालत हो गई थी उनकी, बहुत बीमार रहे थे। मैं और मेरे बेटे को भी हुआ था, बेटे को हल्के लेवल पे रहा, और मुझे कुछ भी एक सिम्टम भी नहीं आया था। तो मैं उस टाइम पे सिर्फ सूर्य का ध्यान करती थी और गायत्री मंत्र का जाप, खाना जो है वो नॉर्मल चलता था। लेकिन ये चीजें मैंने देखी है कि जल्दी से बीमारियां आपको जो है नहीं पकड़ती हैं। तो 5:30 हो चुका है, तो मैं अमन भैया को रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया, जो भी छूट गया है पार्ट उपवास का, मैंने सिर्फ अनुभव अनुभव पे ज्यादा वो रहा, आप प्लीज उसको कंक्लूड करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आप थी
प्रज्ञा शांडिल्य दीदी, आप गाजियाबाद से हैं और अभी आपने बताया कि भारत सरकार में आप डॉक्टर के पद पे आप वहाँ पर काम कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट के पद पर। तो इसमें मुझे नहीं लगता दीदी कुछ इसमें छूटा हुआ है। जो आपने बोला बिल्कुल एकदम संपूर्ण और बड़ा ही अपने अनुभव के साथ में आपने जो इसमें बोला है, तो ये एक बहुत प्रभावी इसको शिक्षण बोला जा सकता है। तो कंक्लूड करने में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ, क्योंकि इतना अच्छा आपने अनुभव के साथ में बताया कि निश्चित ही इससे मुझे भी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि मेरा भी उपवास का लंबा अनुभव है, लेकिन फिर भी आपको सुन के मुझे और भी प्रेरणा मिल रही है उपवास के बारे में। नहीं तो भैया, और भी ऐसे हम नहीं। लोग इसको जो है, क्योंकि यही बेनिफिट होता है, यही फायदा होता है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक खास विशेषता होती है और वो विशेषता भगवान का दिया हुआ उपहार है जो हम लोग लेके आते हैं अपने संस्कारों। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। तो जब भी क्लासेस भी, ये क्लास बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं, हर एक इसको एंगल से इस क्लास को लिया जाता रहा है, वैज्ञानिक ढंग से भी, चिकित्सक ढंग से भी। पीछे जो है इसमें श्वेता दीदी ने ये क्लास ली थी उपवास की, तो हर एक ढंग से और साधक के एंगल से आपने आज इसको बताया और सामान्य जीवन चर्या में किस तरीके से हम उपवास को शामिल कर सकते हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से आपने इसको बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम आपसे जो है सुनते रहेंगे। समय की बाध्यता है, लेकिन जो है फिर भी आपने इतने अच्छे से इसको प्रस्तुत किया, लग रहा था कि आप और अपने अनुभव बताएं, हम लोग सुनते रहें। तो फ्यूचर में धन्यवाद भी भैया, हम थैंक लोग, यू सो मच। जी, तो फ्यूचर में भी हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि और भी आपकी क्लासेस जो हैं हम लोगों को इसमें मिलती रहें, क्योंकि आप साधक के रूप में आपका बहुत बड़ा अनुभव है और अच्छी-अच्छी साधनाएँ आपने अपने जीवन में करी हैं। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको। प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। तो इसमें अब आगे हम लोग चलते हैं। जी, आगे इसमें हम लोग जो आज का दूसरा विषय है वो पंचकोशी साधना, एक आदर्श जीवन शैली। तो अभी जैसे पिछली क्लास में आदरणीय सुभाष जी भाई साहब ने चर्चा करी थी कि पंचकोशी साधना का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसका स्वरूप क्या है। तो बहुत ही अच्छी कक्षा रही थी और लगभग उन्होंने संपूर्णता के साथ इसमें कक्षा ली। तो मुझे लगता है कोई भी बिगनर अगर उस कक्षा को सुनेगा तो उसे पूरा एक अच्छा एक उसको इसमें ये मिल सकता है, उसको क्लू मिल सकता है, आइडिया मिल सकता है कि पंचकोशी साधना वास्तव में जीवन में है क्या। ये एक व्यवहारिकता है, एक व्यवहारिक जीवन है। तो लोग कहते हैं कि हम साधना कैसे करें। तो मेरा कुछ मानना है कि हम लोग ये ना करें कि साधना कैसे करें, हम लोग को ये मान के चलना है कि साधना को जिया कैसे जाए। क्योंकि पंचकोश साधना एक एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। ये हो सकता है कि ये पांचों कोशों की साधना के जो क्रिया योग दिए, हो सकता है कि सब अपने अपने ढंग से इनसे भी अलग कोई क्रिया योग करते हो, लेकिन मनुष्य की आत्मिक प्रगति का जो पथ होता है, ये पथ इन्हीं पंचकोशों से होके गुजरता है। उसको अपने शरीर को स्वस्थ करना होता है, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना होता है, अपने मन को संयमित करना होता है, अपनी सुहृदयता को बढ़ाना होता है, ईश्वर की व्यवस्था में अपने आनंद को मिलाना होता है। तो यही सारा के सारा, जितनी में आध्यात्मिक यात्रा देखें, किसी भी महापुरुष की यात्रा देखें, कहीं पर भी देखें, चाहे वो दुनिया के विश्व के किसी भी कोने में, सैद्धांतिक रूप से यही है। लेकिन ये और भी प्रभावी तब हो जाती है जब इसमें इसमें विशेष रूप से इसको संपन्न करने के लिए उस समय के हिसाब से, उस परिस्थितियों के हिसाब से इसमें शोधन करके और इसमें क्रिया योग जोड़ दिए जाते हैं। तो पंचकोशीय साधना के जो 19 क्रिया योग इसमें दिए हुए हैं, तो 19 क्रिया योग का मतलब इसमें आज की परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति कर सकता है। ये कुछ भी इसमें एक भी साधना ऐसी नहीं है जो आज की परिस्थिति में व्यक्ति और भागम-भाग की अवस्था में, जिसको हम लोग कहते हैं कि गला काट स्पर्धा है और व्यक्ति अपने जीवन में भागम-भाग की स्थिति में, उस स्थिति में रह के भी इस साधना को बड़ी अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा सकता है। और योगी ऋषि ने तो केवल इसके लिए कितना माँगा? केवल 2 घंटा, और ये कहा है कि 2 घंटा समय लगाकर कोई भी व्यक्ति अगर इस साधना को 10 वर्ष तक करता है, तो वह उस स्थिति में पहुँच सकता है जहाँ पर आत्मिक आत्म साक्षात्कार की स्थिति
जहां पर अपने अंतिम लक्ष्य की स्थिति बहुत समीप रह जाती है, और ये वास्तव में होता है। जो भी साधक, जो भी वरिष्ठ साधक इस साधना में जुड़े हुए हैं, प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, हम उनके अनुभव सुनते हैं तो निश्चित हमें लगता है कि वास्तव में उन लोगों ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके कितना लाभ पाया है, और उतना लाभ इतना अधिक पाया है जो उनकी जो पिछले जो समय साधनाएं कर रहे थे उससे उतना लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन अभी इसमें इतना लाभ मिल गया। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड, वेल प्रोसेस्ड है, इसमें एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है। हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मन को वश में करने के लिए क्या है, अभ्यास और वैराग्य के 2 माध्यम है। लेकिन गीता में जो है अभ्यास और वैराग्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सूत्र हमें खोजने पर वो नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तो हर कोई अभ्यास और वैराग्य का अपने हिसाब से कर सकता है। तो क्रिया भगवान ने सबके ऊपर हिसाब से छोड़ दी है। कोई अगर किसी संप्रदाय में तो अपने हिसाब से क्रिया चुन ले, लेकिन सिद्धांत यही है कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, यही 2 सिद्धांत काम में करेंगे। अब कृष्ण अब जो है क्रिया योग कोई अपने हिसाब से चुन सकता है। तो लेकिन इसमें क्रिया योग दिए हुए हैं, और जब व्यक्ति कि इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार से इसमें खोज की जाए, तो वो खोज करने में, रिसर्च करने में समय लगता है। लेकिन यहाँ रिसर्च का समय बच जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हमें रिसर्च नहीं करनी, हम तो डायरेक्ट जो पाथ बताया उसी पर चलना है, उस पथ पर चलना है। और 10 वर्ष में निश्चित ही बाबूजी तो 5 वर्ष बताते हैं, 5 वर्ष में निश्चित ही व्यक्ति को पंचकोशों का अनुभव, एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सारे पंचकोश पार हो जाएंगे, हो सकता है कि सारे पंचकोश इस जीवन में संपूर्णता ना प्राप्त हो, अगले जीवन में प्राप्त हो। लेकिन ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर साधना करेगा तो किसी का 10% किसी को मिल रहा है, किसी को 20% मिल रहा है, किसी कोश में कितना मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ अनुभव हर एक कोश में 5 वर्ष में सबको मिल सकता है, मिल जाएगा और मिला है। तो अब यही बात हमें एक बात हमें इसमें मान के चलना चाहिए, विश्वास के आधार पर। इसमें विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। विश्वास के आधार पर, यानी कि ये काम होना ही होना है और ये होगा, ये अपना आउटपुट जरूर देगा, वहां शंका नहीं रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, श्रद्धा का मतलब होता है कि उसके प्रति, उस साधना के प्रति हमारे मन में अटूट प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि सब कुछ छूट जाए लेकिन ये साधना ना छूटे। तो अगर ये 2 बातों की अगर हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहेगी, तो निश्चित मान लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें अपने जीवन में कुछ लाभ इससे ना प्राप्त हो। तो इसमें अब पिछली कक्षा में साधकों के कुछ प्रश्न आए थे, कि ये बता तो दिया गया कि इसमें कि इस तरीके से इसको कर लिया जाए, इसकी भूमिका क्या है, पंचकोशीय साधना की भूमिका क्या है, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, लेकिन इसको किया कैसे जाए, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कैसे किया जाए। तो आदरणीय सुभाषी भाई साहब का आदेश था कि इस पर जो है थोड़ी सी इस पर चर्चा इस पर भी की जाए कि हमारा रूटीन क्या होना चाहिए पंचकोशी साधक के लिए। तो ये रूटीन जो मैंने अपने जीवन में और सभी साधकों के उनसे भी प्रेरणा लेके इसमें देखा, और जो हम लोग 6-7 वर्ष से जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और इससे प्रगति 10 गुना हो गई, 2 गुना 3 गुना नहीं, 10 गुना हो गई। जिस चीजों को हम ठीक नहीं कर पा रहे थे 15-20 साल से, लेकिन उस चीजों को जब हमने सारी चीजों को लेके हम लोग चले, तो ये मान लीजिए 10 गुनी नहीं तो 5 गुनी तो हो ही जाएगी, क्योंकि पांचों कोशों की शक्ति वहां पे लग रही है। वहां एक शरीर की शक्ति नहीं लग रही है, बिल्कुल 5 इंजन जुड़ गए और प्रगति बिल्कुल 5 गुनी हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें अपने अवेयरनेस बढ़ाना है, कुछ अलग से नहीं करना है। हम कर भी रहे हैं, बहुत सारे साधक जो है 20 साल से 30 साल से जुड़े हुए हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना अवेयरनेस बढ़ाना है। सिर्फ हमें इसी अवेयरनेस की स्थिति को ही स्थित प्रज्ञ की स्थिति बोला जाता है, ताकि हम जिस भी कंडीशन में अवेयर रहें कि हम कर क्या रहे हैं, हमें बोध रहे, बोधत्व की स्थिति ही धीरे धीरे जब परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तो उसी को आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। क्योंकि गुरुदेव ने भी बड़ा, मैं क्या हूँ, बड़ा मार्मिक ये लिखा है कि आत्म साक्षात्कार वह है जब व्यक्ति एक भी क्षण के लिए ये नहीं भूलता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है।
ये बोधत्व की स्थिति जितनी परिपक्व होती जाएगी उतना ही व्यक्ति आत्मा के समय पहुंचता हुआ चला जाता है। तो बोधत्व बनाना इसमें जरूरी है। तो बोधत्व बनाने के लिए ही ये साधना की जाती है। तो अब इसका एक रूटीन की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें एक आइडियल रूटीन बनाया हुआ है। तो आइडियल तो वही है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, उनके साथ एडवर्स कंडीशन रहती है रात में, क्योंकि मैं भी एक इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है मेरा काम, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो देर रात तक काम करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ये परिस्थितियां नहीं रहती हैं। लोग कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में पड़ता है, बड़ा काम का प्रेशर रहता है, बड़ा देर तक हमें काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे जो है मेरा सुयोग सौभाग्य ही रहा है। मैंने बहुत सारी कंपनी मैंने बदली तो नहीं है, लेकिन अपने आप जिस कंपनी में रहता था, तो वो जो है कंपनी अपने आप किसी ने टेक ओवर कर लिया, किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो उस हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ भी अलग-अलग होती थी। तो करीब-करीब जो है 7-8 कंपनियों का मुझे अनुभव है, जिसमें मैंने एक आईटी डेवलपर की तरह से काम किया है और अभी कर भी रहे हैं। तो उसमें मतलब ये नहीं लगा कि इसमें व्यस्तता ज़्यादा है। मुझे यहाँ तक फ़ील हुआ कि अस्त-व्यस्तता, व्यक्ति अपने शेड्यूल को अस्त-व्यस्त रखता है, इसीलिए उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो 10% केस में, 100 में से 10% केस में कभी ऐसा आता है कि जब रिलीज़ शेड्यूल हो जाते हैं, डिलीवरी शेड्यूल होती हैं, तब व्यक्ति को जो है दिन-रात जग के काम करना पड़ता है। अभी 5-6 दिन पहले मेरा भी शेड्यूल बहुत हो गया था। पूरा दिन करने के बाद में भी रात में 11-12 बजे ही सोना हो पाता था, इतना करना पड़ता था। तो कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। वन्स ए व्हाइल, साल में जो है अगर 365 दिन है, तो करीब 20, 25, 30 दिन जो है, ये परिस्थितियाँ हो जाती हैं। लेकिन ये परिस्थितियाँ हमेशा नहीं रहती, क्योंकि हमेशा कोई व्यक्ति ऐसे काम कर भी नहीं सकता है। तो इस हेक्टिक शेड्यूल में भी जो है व्यक्ति किस तरीके से बनाए, तो एक आदर्श जीवनचर्या का हमें जो है इसमें पालन करना चाहिए। तो ये पंचकोशीय साधना का प्रारंभ के अभ्यास आदर्श जीवन शैली से ही, आदर्श अपनी विहार, आहार और विहार। आहार का मतलब है जो अभी दीदी ने बताया, अन्नमय कोश की साधना, और विहार का मतलब है हमारी जीवनचर्या। तो ये ही हमारी साधना को प्रभावी बनाते हैं। तो कंटिन्यूटी हमारी ज़रूर होनी चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हम लोग प्रयास करें। अगर नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, तो जिन व्यक्तियों की समस्या ही है, जिनकी लॉन्ग टर्म में ड्यूटी जो है रात में चलती है, उन्हें जो है रात में शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो वो लोग जब जगें तभी उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, वो उसी समय से शेड्यूल को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ये उनके मन में, अपने मन में ग्लानि ना रखें कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, तो हम लोग साधना कैसे करें? तो वो जब जगेंगे तभी उनका ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन एडवर्स परिस्थितियों में। ऐसा नहीं कि हम आलस के कारण हम सुबह नहीं उठ रहे हैं, तो हम फिर आलस प्रमाद के कारण नहीं, अगर कुछ ये ऐसी कठिनाइयाँ हैं हमारे जॉब के कारण, तो उस समय में हम अपने रूटीन को उस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो आदर्श रूटीन सबसे अधिक यही होता है कि हम लोग 10 बजे तक सो जाएँ और सुबह 4 बजे तक उठ जाएँ। तो मेरा भी जैसे अभी रूटीन है, तो 9 से साढ़े 9 बजे के बीच में हम लोग सो जाते हैं, और सुबह जो है 3 से साढ़े 3 बजे के में उठने का ये रूटीन है, और ये स्वतः आँख खुल जाती है। स्वतः आँख खुल जाती है, इसमें हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, एकदम अब आलस के कारण भले ही लेटे रहो, लेकिन चेतना पूरी जो है उस समय शरीर सचेत हो जाता है और उठ जाते हैं। इस समय बड़ा ही एक ये है, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो हमारे शरीर में मेलाटोनिन जो हमारे शरीर में निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको निकालती है, तो ये मेलाटोनिन भी जो है ये इसी के कारण हमारा शरीर रेस्ट में जाता है, रेस्ट में जाता है। जो इसमें डॉक्टर लोग भी जुड़े होंगे, जानते हैं कि जो हम आराम की अवस्था में आते हैं, ये मेलाटोनिन के कारण होता है। और जिन व्यक्तियों के शरीर में मेलाटोनिन नहीं निकलता है, तो उनको वो लेटे भी रहें तब भी वो आराम की स्थिति में नहीं पहुँच पाते हैं। उनको आराम नहीं मिलता, उनको अनिद्रा की स्थिति बन जाती है। उस स्थिति में उनको मेडिकल पिल्स वगैरह लेनी पड़ती हैं, और लोग लेते भी हैं। वो केवल इसमें मेलाटोनिन वगैरह की हार्मोन्स की पिल्स होती हैं। तो मेडिकल साइंस ये बोलती है कि 10 से 4 बजे तक सबसे अधिक हमारा रात में मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से बोलते हैं कि 10 से 4 तक जो व्यक्ति सोएगा उसको सबसे अधिक आराम मिलेगा इस स्लॉट में, और जो व्यक्ति इस स्लॉट में इधर-उधर करेगा तो उसको उसमें आराम जो है उतना कम मिल पाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि लोग कहते थे कि जल्दी सो और जल्दी उठो। तो इस स्थिति में अगर व्यक्ति 5 घंटे की भी नींद पूरी कर लेता है,
तो वो जो है उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 12 बजे सो के सुबह 8-9 बजे उठ रहा है और कोई व्यक्ति अगर 10 बजे सो के सुबह 3 बजे उठ जाता है, तो दोनों का कंपेयर किया जाए तो 5 घंटे वाला जो है हमेशा उसमें स्फूर्ति अधिक बनी रहती है, क्योंकि शरीर उस समय उस भूमिका में होता है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। इस स्लॉट को हमें जल्दी आदत नहीं आती है, अगर आपका देर का रूटीन है तो जल्दी आदत नहीं आती है, लेकिन धीरे-धीरे उस आदत को अभ्यास में डाला जा सकता है। जैसे दीदी अभी बता रही थी उपवास के बारे में कि धीरे-धीरे बॉडी इतना हैबिचुअल हो जाती है उसमें कि लगता ही नहीं कि हम कुछ अलग से कर रहे हो, हमारी जीवनचर्या में ही इतना रच-पच जाता है। तो यही वास्तव में यही सिद्धि होती है। अगर कहें कि आपको सिद्धि मिल गई, हाँ, आपको कोई भी अगर टूल, कोई भी क्रिया योग अगर हमारे जीवन में रच-पच जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इसकी सिद्धि मिल गई है, ये हमें सिद्ध हो गया है। तो सुबह एक आदर्श जीवनचर्या के हिसाब से इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कम से कम जागरण हो। नहीं उठ सकते तो सूर्योदय से पहले जब भी आप उठना चाहें आप उठ सकते हैं। एक आदर्श जीवनचर्या इसमें 2 से 3 घंटे का समय इसमें लगता है। लेकिन फिर भी अगर जिनके पास समय ना हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर लें, अपने हिसाब से इसमें केवल एक मैं इसमें आइडियल वे में इसमें बता देता हूँ, इसमें मेंशन कर देता हूँ। बाकी जिनको भी जितना समय है, इनको 1 घंटा समय तो 1 घंटे के हिसाब से इनमें थोड़ा-थोड़ा इसमें अपनी स्थिति के अनुसार जो है इसमें कम-बढ़ भी कर सकते हैं। तो सुबह देखिए जब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जागरण होता है, सुबह 4 बजे जागरण होता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जागरण के सबसे पहले अपना परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी को नमन वंदन करते हुए सही श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को प्रणाम करते हुए, या फिर आप जिसको भी मानते हैं जो है उनको एक बार प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे नया जीवन मिला है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस हिसाब से हम लोग जो है अपनी और आज के जीवन में जो कल त्रुटियां हुई थी इसको नहीं करेंगे, और आज का जीवन आपके हिसाब से जिस प्रकार आपने जो उद्देश्य दिया है मानव मात्र के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम लोग जिएंगे। तो ये इसको आत्मबोध की साधना बोला जाता है, और इसी को आत्मबोध की साधना को विज्ञानमय कोश की साधना बोला जाता है। तो हमारा विज्ञानमय कोश की हमने इसमें साधना की। इसके बाद में मौन रखेंगे। मौन तब तक रखें, एक आइडियल वे तो ये होती है मौन की कि जब तक आप अपना ये पूरा क्रम पूरा ना कर लें, आसन प्राणायाम इत्यादि आप अपना पूरा ना कर लें, तब तक आप मौन का ही पालन करें। तो कम से कम सुबह 2 घंटे मौन का पालन हमें, और ब्रह्म मुहूर्त सबसे अधिक जो है हमारे लिए उपयोगी होता है मौन का पालन करने के लिए। क्योंकि मौन जब हम पालन करते हैं तो हमारी परा और पश्चंती वाणियाँ जो है बड़ी प्रखर हो जाती हैं। तो उस समय स्वाध्याय में जो मनन चिंतन किया जाता है, तो मनन चिंतन के समय में ऐसा लगता है कि ऋषि लोग बोल रहे हैं या गुरुदेव बोल रहे हैं, ईश्वरी वाणी बोल रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, परा के माध्यम से, पश्चंती के माध्यम से। तो ये मौन के द्वारा प्राप्त होती है। और मौन कौन सी साधना है? मौन हमारी जो अन्नमय कोश की तपश्चर्या के अंदर ये मौन साधना आती है। इसके बाद में स्वाध्याय की बात आती है, तो स्वाध्याय भी हमारा ये इसमें मौन के साथ में स्वाध्याय करें, मंत्र लेखन करें, है ना? और उसके साथ में ऊषापान करते जाएँ। तो ऊषापान हमारी क्या हुई? ये अन्नमय कोश की साधना हो गई, जल तत्व की शुद्धि हुई ऊषापान में। हमारा स्वाध्याय क्या हुआ? ये आकाश तत्व की ये शुद्धि हुई इसमें अन्नमय कोश में, ये पंच तत्वों की शुद्धि में। और जो मनन चिंतन से हमारे आकाश तत्व की इसमें शुद्धि होती है। स्वाध्याय से 2 प्रयोजन पूरे होते हैं। एक हमारा मनन चिंतन वाला तत्व शुद्धि भी होती है, एक अर्जन तप भी होता है, यानी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो ये अर्जन तप की श्रेणी में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये अन्नमय कोश और विज्ञानमय कोश की साधना तो हमारी सुबह से ही ये प्रारंभ हो जाती है। बस केवल हमें अवेयर रहना है कि हम किस समय क्या साधना कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से सिंसियरली उसको करना है। तो कम से कम 1 घंटा इसके लिए हमें निकालना चाहिए, और नहीं निकलता तो अपनी सुविधा के अनुसार 10 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, आधा घंटा मिल रहा है, क्योंकि शुरू में स्वाध्याय का इतना पेस इतना जल्दी नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मतलब गाड़ी जो है टॉप गियर में जाने के लिए पहले में जाती है, दूसरे में जाती है, तीसरे में जाती है। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे इंटेंसिटी बढ़ती है। तो शुरू में स्वाध्याय के लिए मतलब टाइम लगता है थोड़ा-सा उस स्थिति को जो है प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर अपना चिंतन मनन जो है, जहाँ पर हमारा जो व्यष्टि मन है वो समष्टि मन का हिस्सा बन जाता है। और वास्तविक स्वाध्याय तभी होता है जब व्यष्टि मन समष्टि मन का हिस्सा बन जाता है। किताब तो केवल उसका माध्यम मात्र होता है।
किताब तो केवल एक लॉन्च पैड होता है जहाँ से व्यक्ति पहुंचकर वहां से छलांग लगाता है। किससे? समष्टि मन और समष्टि मन से जुड़ने के लिए, उस चेतना से जुड़ने के लिए। तो ये जो है स्वाध्याय के क्रम में इस तरीके से हो जाता है। तो 1 घंटे का क्रम कम से कम इसमें इसके लिए रखा जा सकता है, नहीं तो अपनी सुविधा अनुसार। तो इसमें मंत्र लेखन, स्वाध्याय, उषापान, ये पूरा कंबाइंड रूप से चलता है। इसके बाद में ये हमारा जो नित्य क्रम वाला प्रोसेस आता है, तो नित्य क्रम में आगे आधा घंटा का क्रम लगभग आधे घंटे क्रम में संपन्न हो जाता है। नित्य क्रम करते समय भी हम लोग जब आपको सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसी आएगी, लेकिन हमें बढ़िया लगता है। हम जब शौच इत्यादि के लिए भी जाते हैं, उस समय भी हमारा मनन चिंतन इतना बढ़िया चलता रहता है कि बहुत सारे क्लू जो है उस समय समझ में आते रहते हैं। तो शौच करते समय भी क्यों ना जो है इस समय का सदुपयोग किया जाए, तो मनन चिंतन चलता रहे और बढ़िया क्लू मिलते रहें। तो ये मनन चिंतन वाले क्रम को हमें इसमें बाधित नहीं करना, तोड़ना नहीं है। भले ही हम ऐसा नहीं कि हम टॉयलेट में बैठे हैं तो गायत्री महाविज्ञान पढ़ा तो उसकी हम चिंतन नहीं करेंगे। हर क्षण कोई भी स्थिति अपवित्र या पवित्र नहीं होती। हर क्षण हम अपना चिंतन मनन, क्योंकि शरीर केवल अशुद्ध होता है ना, तो मन कभी अशुद्ध होता है ना कभी जो है। मन तो चिंतन मनन के साथ में और पवित्र होता है, आत्मा और पवित्र होती है। तो इसलिए जो है शौच के समय को भी सदुपयोग किया जाए। और सुबह जो है ये नहाने के क्रम में, स्नान करते समय जो हम लोग जल तत्व से हम लोग नहाते हैं, तो ये भी जल तत्व की शुद्धि हुई, ये भी हमारा तत्व शुद्धि में आता है, जिससे हमें विश्वा नाम की ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए हम लोग जो स्नान करने के बाद में चार्ज फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोग एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये तत्व शुद्धि में पूरा इसको चर्चा किया जाएगा। और साथ में अगर एक क्रम और जोड़ लिया जाए कि ये क्रम हमने जोड़ा था और बड़ा ही प्रभावी रहा। गुरुदेव ने लिखा है, मिट्टी सारे तरह के विषयों को चूस लेती है और मिट्टी से स्नान करने से सारे त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। तो मुझे त्वचा रोग की बड़ी समस्या रहती थी, तो बेंगलोर में हमने ये स्टार्ट किया था और बेंगलोर से आज हमें 5 साल हो गए। हम प्रतिदिन मिट्टी से ही स्नान करते हैं और अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने साबुन भी बना लेते हैं। उसमें गाय का गोबर, गोमूत्र और मुल्तानी मिट्टी और नीम, हल्दी इत्यादि जो भी एलोवेरा वगैरह सब मिला के और अपने साबुन बना लेते हैं। इससे नहाते हैं तो इससे हमारा जो है जो पृथ्वी तत्व की शुद्धि हो जाती है। तो ये जो है क्रिया योग करते समय भी हम पंचकोशों की साधना कर जो नित्य क्रम करते समय भी हम पंचकोश की साधना कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अवेयर रहें कि इस समय भी हमारी साधना चल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा नित्य क्रम के बाद में सबसे पहला क्रम आता है उपासना का। तो उपासना के क्रम में हम लोग जप और ध्यान इसमें करते हैं। तो जप और ध्यान में भी ये है कि इसमें अपने हिसाब से समय निर्धारित किया जा सकता है। अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में समय, हमारे पास तो होता है लेकिन इनके पास में नहीं है, तो प्रचुर मात्रा में समय, क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो बहुत सारा समय बच जाता है, क्योंकि ऑफिस 10 बजे से चालू होता है, तो सुबह 3 या 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे का समय होता है। तो 6 घंटे का समय भली भांति उसको जो है सदुपयोग। और जो लोग दूर जाते हैं तो उनके लिए भी अगर हम लोग ये कहें कि 1 घंटा ट्रेवल करना पड़ता है, तो तब भी 9 घंटे का 9 बजे तक जो है ये 5 घंटे का समय रहता है। तो 5 घंटे में से 2 या 3 घंटे निकालना बड़ा ही ये रहता है, बड़ा ही ईज़ी रहता है। तो इसमें आगे जो हमारा जप और ध्यान आता है। अब बहुत सारे लोग ये इसमें कह रहे थे कि जप हम लोग करते समय ध्यान क्या करें? क्योंकि मंत्र जाप करते हैं, अगर गायत्री के अर्थ का चिंतन करते हैं और तो सूर्य का ध्यान छूट जाता है। सूर्य के ध्यान का चिंतन करते हैं तो गायत्री मंत्र छूट जाता है। प्रारंभिक साधक के साथ में ये थोड़ी-सी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए कि गायत्री केवल मंत्र तक सीमित नहीं है। गायत्री सविता की ऊर्जा है और वो अलग शरीर में अलग-अलग भागों में जाती है, तो अलग-अलग रूप से वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें हमें, अगर आप जप और ध्यान को कंबाइंड करके चल रहे हैं, और कंबाइंड करके चलना ही चाहिए, और ध्यान का अलग से समय नहीं है, तो जप और ध्यान को कंबाइन करना है, तो प्रारंभ में हम लोग ये कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश नाभि में आ रहा है तो प्रज्ञा बढ़ रही है, और जब प्रज्ञा बढ़ती है तो हमारे जीवन में संतुलन और विवेक आता है। तो ये ध्यान करें कि हमारे जीवन में संतुलन बढ़ रहा है, हमारे जीवन में हाँ, हाँ, नाभि में निष्ठा बढ़ रही है। नाभि में जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो नैष्ठिक हो रहे हैं।
जो व्यक्ति नैष्ठिक नहीं होते तो वो चाहे कितना भी अच्छा सोचते रहे, कर्म को जो है अपने काम को प्रैक्टिकल नहीं ला पाते। तो निष्ठा से ही, कर्म के प्रति निष्ठा से ही हम अपने जीवन में अपने विचारों को, भावनाओं को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो प्रैक्टिकल पक्ष हमारा मजबूत हो रहा है, हम नैष्ठिक हो रहे हैं, हमारे इसमें जो स्थूल शरीर का केंद्र है, जो नाभि है, तो इसमें ऊर्जा जा रही है। तो नाभि को, स्थूल शरीर के केंद्र को गुरुदेव ने ये 2 कोष जोड़े हुए हैं इसमें, अन्नमय प्लस प्राणमय। यानी हम अगर नाभि में ध्यान कर रहे हैं तो अन्नमय प्राणमय दोनों की साधना इसमें हमारी हो जाएगी। तो यहाँ हमारी निष्ठा बढ़ रही है। तो ये जब सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर जाएगा, स्थूल शरीर में गायत्री का निवास निष्ठा के रूप में होता है। और इसके बाद में सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, वो उसका जो केंद्र स्थान हृदय होता है, हृदय स्थान उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमारे दो कोष कवर हो जाते हैं, जिसको मनोमय और विज्ञानमय कोष हम बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में हमारी क्या बढ़ रही, प्रज्ञा बढ़ रही है। तो जब प्रज्ञा बढ़ती है तो हमारे जीवन में तेज बढ़ता है, निष्ठा बढ़ती तो हमारे जीवन में ओज बढ़ता है, प्रज्ञा बढ़ती तो हमारे जीवन में तेज बढ़ता है, और हमारे जीवन में हमारा जीवन संतुलित हो रहा है। संतुलित का मतलब ये हुआ कि अध्यात्म और भौतिक जीवन, दोनों जीवन हमारे बिल्कुल संतुलित हैं, संतुलन बढ़ रहा है। और विवेक का मतलब दूरदर्शी, जो हमारी समझदारी है, हमारे अंदर विवेक बढ़ रहा है। तो जब हृदय पे ध्यान करें, सूक्ष्म शरीर में ध्यान करें, तो उस समय ये ध्यान करें, यही सूक्ष्म शरीर की गायत्री है, प्रज्ञा ही सूक्ष्म शरीर की गायत्री है। और उसके बाद में जब कारण शरीर का ध्यान किया जाता है, तो कारण शरीर का केंद्र हमारा ये होता है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार, ये कारण शरीर का केंद्र है। तो कारण शरीर में जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ रही है। श्रद्धा का मतलब हमारे अंदर आदर्शों के प्रति प्रेम विकसित हो रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, आदर्शों के प्रति प्रेम नहीं होगा, सद्भावनाएं नहीं होंगी, वो कितना भी अच्छा सोच ले, लेकिन कभी भी अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। श्रद्धा से ही व्यक्ति, अपनी श्रद्धा से ही अपने जीवन में प्रज्ञा और निष्ठा को अपने जीवन में ये ला पाता है। क्योंकि श्रद्धा ही जिसे बोलते हैं दुरूह बोलते हैं, अध्यात्म को दुधारी तलवार बोलते हैं, क्षुरस्य धारा बोलते हैं। तो श्रद्धा ही उस पर, क्षुरस्य धारा पर चलने के लिए व्यक्ति को आगे ले जाती है, उससे संबल मिलता है। तो कारण शरीर में ये ध्यान कर लें। तो 3 शरीरों का ध्यान इस तरीके से गायत्री मंत्र जप करते हुए भी, अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं तो 5-5 मिनट एक-एक शरीर पर कर लें, और अगर आधा घंटा कर रहे हैं तो आधे घंटे में 10-10 मिनट कर लें। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान और जप की समन्वित प्रक्रिया, ये प्रारंभिक साधकों के लिए हुई। जिनके पास और भी समय है तो आधा घंटा अगर ये कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आधे घंटा इनके पास और भी समय है तो आधा घंटा सविता देवता की जो ध्यान धारणा है गुरुदेव की आवाज में, उसमें 3 शरीरों का ध्यान भी है, उसमें ये है पंचकोशों का ध्यान भी है। तो अलग-अलग तरीके के ध्यान साधन है। कुंडलिनी जागरण का ध्यान गुरुदेव की आवाज में, जिनके पास समय हो तो वो ध्यान भी कर सकते हैं, वो ध्यान भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जिनके पास समय है तो इसका विशेष फायदा होता है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी ध्यान प्रारंभ किया है तो उसको लंबे समय तक, थोड़ा लंबे समय तक करना चाहिए, जब तक वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना बस जाए। तो जैसे मैंने प्रारंभ किया था तो मैंने 3 शरीरों का ध्यान प्रारंभ किया था, और 3 शरीरों का ध्यान लगातार निरंतर 5 साल तक किया था। और 5 साल करने के बाद में बिल्कुल एकदम हमारे अचेतन मन में जब वो ध्यान बस गया, तो फिर हमने नेक्स्ट जो है उसको करना प्रारंभ किया। उसमें फिर पंचकोशीय ध्यान जोड़ा, फिर कुंडलिनी जागरण का ध्यान जोड़ा। हर एक व्यक्ति के साथ में शुरू में समय लगता है कि ध्यान की प्रोसेस को अपने अंदर फिट करने के लिए जो शुरू में समय लगता है, उसके बाद में धीरे-धीरे फिर आप कोई भी ध्यान, जब सहजता आ जाती है तो किसी भी ध्यान पे कमांड, किसी भी तरीके के ध्यान पर कमांड जो है बहुत जल्दी-जल्दी मिलने लगती है। कि लेकिन 5 साल हमें लगे थे इस पर कमांड करने के लिए पूरा। तो ये व्यक्ति की स्थिति और मनस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार हो सकता है किसी को 6 महीने में ही कमांड मिल जाए, किसी को 1 महीने में मिल जाए, ये अपनी स्थिति के अनुसार होता है। तो अगर हमारे पास समय है तो मनोमय कोश की ये साधना होती तो 1 घंटा इसमें दिया जा सकता है। नहीं 1 घंटा दिया जा सकता तो जप और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया में हम लोग आधा घंटा
इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद में ते मनोमय कोश की साधना हुई। इसके बाद में आगे हमारे अगर जिनके पास समय है, गुरुदेव ने भी इसमें बड़ा ही ये लाइन हमें बड़े ही अपील करी ले ये लाइन हमें कि जो व्यक्ति यज्ञ का, हवन यज्ञ का, अग्निहोत्र यज्ञ का अवलंबन कर सकते हैं, यज्ञ विज्ञान का अवलंबन कर सकते हैं, तो उसको जो है 1 महीने में, 1 महीने में नहीं तो 1 महीने में साप्ताहिक यज्ञ कर सकते हैं, 1 महीने में 1 बार यज्ञ कर सकते हैं, तीज त्योहार पर यज्ञ कर सकते हैं, और अगर अधिक समय मिले तो प्रतिदिन जो है वो यज्ञ को कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सेवा होगी, ये गुरुदेव ने लिखा है। तो इसलिए दैनिक यज्ञ है, तो दैनिक यज्ञ जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, अपनी रूटीन में जोड़ सकते हैं। इससे भी बड़ा लाभ मिलता है, घर के वातावरण का शुद्धिकरण होता है, और साथ में जो औषधियां हम लोग इसमें अर्पित करते हैं, उन औषधियों से हमारा जो वायु तत्व शुद्ध होता है, तो ये तत्व शुद्धि हमारी अन्नमय कोश की साधना हो जाती है। तो इसमें जो है हम प्रतिदिन हम लोग यज्ञ करते हैं, और हमें 12 से मैक्सिमम 15 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है, जिसमें 24 हम आहुति गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां इत्यादि हम लोग देते हैं। और यहाँ से अग्नि स्थापन से प्रारंभ करके, उपासना के बाद तुरंत अग्नि स्थापन से प्रारंभ करके, और जो यज्ञ विधान है उसमें मुश्किल से 12-13 मिनट लगते हैं। और भी अगर आपके पास समय कम है तो 11 ही गायत्री मंत्र से आहुतियां दी जा सकती हैं। 10 मिनट से अधिक समय इसमें, 10 मिनट से भी कम समय में ये काम हमारा पूरा हो जाएगा, और फायदा हमें पूरा मिल जाएगा। तो इसमें एक वीडियो भी बनाया था मैंने, उसमें 12-13 मिनट में यज्ञ को संपन्न किया जा सकता है। तो उस वीडियो को चाहे तो उसको शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो ये हमारा जो है इसमें 15 मिनट हमारा, इसको मान के चलते हमारा यज्ञ में मिल जाता है। और इसके बाद आसन प्राणायाम की बारी आती है। तो आसन प्राणायाम में हम लोग अपनी स्थिति के अनुसार, क्योंकि प्रारंभ में हम लोग जब प्रारंभ करते हैं तो अन्नमय कोश की स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा अधिक समय लगता है। तो 45 मिनट का समय इसमें लगाया जा सकता है। तो 40-45 मिनट का समय इसमें लगाया जा सकता है, जिनके पास में भी समय हो। और अगर ना समय हो, लेकिन कंटिन्यूटी हमें हमेशा बरकरार रखनी है। अगर आसन प्राणायाम का समय नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में 5 मिनट का, जिसको बोलते हैं पावर योगा, किया जा सकता है। तो 5 मिनट के पावर योग में, जिसमें हम लोग ये वार्मा, एक प्रज्ञा योग, एक प्रज्ञा योग, और हलासन, सर्वांगासन, जो हमारे 4 महाप्रभावी हैं, और साथ में एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, एक प्राणाकर्षण प्राणायाम, और महामुद्रा। ये इसको 6 से 7 मिनट लगता है। तो ये कर लिया जाए, गैप नहीं करना। बस पंचकोश की साधना का प्राण केवल निरंतरता में, कंटिन्यूटी में, गैप कहीं नहीं आना चाहिए। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें यज्ञ हवन और आसन प्राणायाम में भी 45 मिनट से 1 घंटे का समय इसमें लग जाता है। तो अब सुबह का रूटीन एक बार देख लेते हैं। अगर 1 घंटा सुबह आप उषा पान में लगाते हैं और स्वाध्याय मन चिंतन में लगाते हैं, तो ये 1 घंटा इसमें हो गया, आधा घंटा हमारा इसमें हो गया नित्य क्रम में, और 1 घंटा उपासना जप ध्यान में हो गया, 1 घंटा हमारा इसमें हो गया। तो 1 और 1 2 और 3 घंटा, 3-3.5 घंटे का समय जिनके पास समय है तो वो अपना इसमें लगा सकते हैं। नहीं तो हम लोग 45 मिनट भी समय जो है उसमें लगा सकते हैं, सुबह का 45 मिनट इसमें उषा पान और स्वाध्याय मनन चिंतन में, 45 मिनट का समय यज्ञ हवन आसन प्राणायाम में ये लगाया जा सकता है, और आधे घंटे का समय उपासना में। तो ये 2 घंटे का ये क्रम हो गया। तो 2 घंटे हम निकाल के हम भी ये पूरा शेड्यूल हम इसको ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा सुबह का शेड्यूल हो गया। तो सुबह का शेड्यूल ही हमारे पूरी की पूरी दिनचर्या का ये प्राण है। इसका बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए सुबह का शेड्यूल कभी मिस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो इतना तो कम से कम करें कि 10 मिनट 5 मिनट, अगर हम लेट उठे हैं तो 15 मिनट में अपना शेड्यूल कंप्लीट करें। 5 मिनट हम लोग सुबह उषा पान के साथ में ये कर लें, स्वाध्याय कर लें, फिर 5 मिनट हम लोग जो है ध्यान कर लें, और 5 मिनट हम लोग ये आसन प्राणायाम इत्यादि कर लें। तो ये शेड्यूल 15 मिनट जो है किसी भी स्थिति में हमें जाने नहीं देना। 15 मिनट किसी भी स्थिति में हमें मिल सकता है, ठीक है। उस समय कोई विचार नहीं आना चाहिए क्या,
मौन में केवल बाहरी मौन रखा जाता है, लेकिन उस समय जो है स्वाध्याय की मनन चिंतन वाली प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए जरूरी नहीं कि मौन में कोई सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए, उस समय हम लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो अपने आत्मचिंतन के और जो स्वाध्याय के विचार, तो उनकी डेंसिटी और बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है, तो ये विचार आते रहना चाहिए, जिसको आप्त काम बोलते हैं। तो आप्त विचार तो हमारे चलते रहना चाहिए। इसके बाद में आगे शुरू होती है दिनचर्या, हमारा दिनचर्या। अब दिनचर्या में जो है, इसमें गुरुदेव ने बताया है कि आत्मीयता का विस्तार, आत्मिकता का विस्तार ही विज्ञानमय कोश की साधना। तो जितना अधिक प्रेम बांट सकते हैं, जितना अधिक आत्मीयता का विस्तार कर सकते हैं, सबके अंदर ईश्वर का ध्यान करना, ये हमारे विज्ञानमय कोश की साधना। तो ये विज्ञानमय कोश की साधना पूरा दिन भर करनी पड़ेगी। ये केवल एक जगह बैठने की साधना नहीं है, ये जो है ध्यानात्मक साधनाएं भी होती हैं। जब हमारा आगे ध्यान में प्रगति मिलने लगेगी, तो हम लोग ध्यानात्मक साधनाओं के द्वारा भी, जो हमारी आत्मानुभूति योग है, या जो हमारी ग्रंथि भेदन है, और जो हमारा इसमें स्वर संयम है, तो ये सोहम साधना, ध्यानात्मक साधना इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन मुख्य जो इसका उद्देश्य है विज्ञानमय कोश का, कि आत्मीय विस्तार, आत्मीयता विस्तार और प्रेम का विस्तार, तो ये हमें इसमें जरूर करना चाहिए विज्ञानमय कोश की साधना में। दिन भर अगर हम इसको करते रहेंगे, तो इसका मतलब हमारी दिन भर विज्ञानमय कोश की साधना होगी, और हमें बहुत जल्दी इसमें प्रगति मिलेगी। आत्मीयता विस्तार की साधना, गुरुदेव ने कहा कि यही साधना मेरे लिए सबसे बड़ी साधना थी। दूसरा साधना को तो मैंने बड़ी सहजता से 40 वर्ष में कंप्लीट कर लिया। इसको जो था परद्रव्येषु लोष्टवत, और पर नारी परदारेशु, ये दो साधना मैंने 40 वर्ष में बड़ी सहजता से कर ली। लेकिन तीसरी साधना में जो सबसे बड़ी साधना थी मेरे लिए, वो आत्मीयता विस्तार की साधना थी, जिसको आत्मवत् सर्वभूतेषु की साधना बोला जाता है। तो दिन भर हम लोग विज्ञानमय कोश की साधना करें, आत्मीयता का विस्तार करें, सबके प्रति प्रेम और ये भाव रखें। तो ये जो है आत्मीयता विस्तार की साधना हो गई, विज्ञानमय कोश की साधना। और साथ में कर्तव्य प्रायणता, कर्तव्य प्रायणता ही आनंदमय कोश की साधना है। आनंदमय कोश की साधना, इसमें गुरुदेव ने लिखा, अपने इसमें लाइन में लिखते हैं कि ये आनंदमय कोश साधना में 354 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हैं। सहज योग का तात्पर्य है सिद्धांतमय जीवन, कर्तव्य पूर्ण कार्यक्रम। यानी ड्यूटीफुलनेस से जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारी ड्यूटी हमें ईश्वर ने दी हुई है। जब ड्यूटीफुलनेस से हम लोग कोई भी काम करने लगेंगे, तो वही हमारे आनंद का पर्याय बन जाता है। कर्तव्य परायणता मतलब आनंद, कर्तव्य का पालन, फल में आसक्ति नहीं। पहले हम लोग ये सोचते थे कि कोई काम कर देंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। हमारे आईटी सेक्टर में भी तो ये इसका हमें ये इसका आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तब प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन अब जो है बिल्कुल आमूल-चूल इसमें परिवर्तन हो गया है, जो भी सोच में। अब ये लगता है कि जितना, क्योंकि रोज-रोज कोई भी इश्यू आता है, प्रॉब्लम आती है, रोज तो सॉल्व होती नहीं है। हो सकता है उसमें 1 महीना जो है लग जाए, तो 1 महीने तक क्या हमें फिर खुशी नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, रोज की रोज मिलेगी। अपना भरसक प्रयत्न करें, और लास्ट में शाम को ये हो जाए कि जितना हम अपना प्रयास कर सकते हैं, उतना हमने अपना भरसक प्रयत्न कर दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। इसके बाद में उसका रिजल्ट तुरंत का तुरंत हाथों-हाथ आनंद के रूप में मिल जाता है। तो ये हमारी आनंदमय कोश की साधना, तो इसको भी दिन भर किया जा सकता है। शाम को एक अगर संध्या वंदन कर सकते हैं जो लोग, जिनको समय मिलता है, जब भी आके ऑफिस से आप 8 बजे आए, 9 बजे आए, तो उससे ये होता है कि संध्या वंदन से दिन भर का जितना भी हमने अपने ऊपर कषाय कल्मष लिया, मन के ऊपर जमा, आत्मिक के ऊपर जमा है, तो थोड़ा-सा ईश्वर का चिंतन ध्यान करने से, जप करने से वो सारा का सारा वॉश हो जाता है। और और थोड़ा स्वाध्याय उसके बाद 5-10 मिनट कर लिया जाए सोने से पहले, तो इससे क्या है, ये जो भी कुसंस्कार हम दिन भर लेके आए हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बनते, वो बिल्कुल धुल जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी जीवनचर्या जो मैंने इसमें फॉलो करने का प्रयास किया, और बड़ी तेजी से हमें इसमें प्रगति मिली है। तो ये एक प्रारंभिक जीवनचर्या है, तो इसको सभी लोग इसमें अवलंबन कर सकते हैं। और अब जिनको कोई प्रश्न हो, बाबूजी भी हैं, तो बाबूजी से हमें आशीर्वाद मिले। तो बाबूजी से निवेदन है, जी बाबूजी आप कृपया आएँ, आपको प्रणाम, और आप आएँ, और जो है इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो, तो कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। और प्रश्नोत्तरी भी सेशन है, तो जिनका कोई प्रश्न हो, तो यहाँ पर इसमें पूछ सकते हैं। जी बाबूजी।
जी प्रणाम अमन जी और प्रज्ञा सांडिल जी। इस अनुभव सिद्ध आप लोगों के होते हैं स्पीच, तो अच्छा लगता है कि यूथ ग्रुप अब प्रैक्टिकल करने लगे और लोगों को ऐसा लगने लगा कि जब युवा जनरेशन अध्यात्म में प्रवेश करता है तो अब लगता है कि भारत करवट बदलने लगा। यहाँ का बच्चा बच्चा पूरे विश्व को अपने अनुभव से और आत्मिकी से कभी शिक्षण दिया करते थे। तो आज की कक्षा में कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का तो प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही और भी पांचों, देखिए पंचकोश शब्द भी कंफ्यूजन कभी कभी पैदा करता है जो बिल्कुल नए लोग होते हैं। तो पंचकोश के बदला में ये कहा जाए कि अपने पांचों शरीरों को मजबूत बनाया जाए, शानदार बनाया जाए, बस। कोश माने पांच शरीर, ऐसा लग रहा है कि एक ही हम शरीर है, शरीर के भीतर शरीर के भीतर शरीर के भीतर शरीर, और सब एक दूसरे से बहुत ही शानदार और मजबूत सब है। उसको यदि थोड़ा सा इग्निफाइड कर लिया जाए, अग्नि प्रदीपनम, तो धरती पर स्वर्ग आनंद का लाभ लिया जा सकता है। इसी धरती पर, इसी जिनको नरक लग रहा था कल, आज स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं इसी धरती में। तो ये अपने पांचों शरीरों में से कहीं न कहीं कोई शरीर जरूर कमजोर होगा जिसके चलते हमें परेशानी या दुख कष्ट अनुभव होते हैं संसार में। जी, तो प्रश्न के लिए हैंड रेज है, तो अमन जी उनको एक एक करके। जी नितिन भैया। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, जैसा हम जो है अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में जो हम जानते हैं और जो हम पढ़ते हैं, तो इसको जो है ध्यान के माध्यम से अगर हमें इसमें और गहराई में जानना है और इसको परिष्कृत करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो है जैसे हम ध्यान करें तो जो है 15 मिनट जो है सूक्ष्म शरीर पर ही केवल ध्यान करें और उसको जानें और उसके अंदर जो भी कमियां है उसको दूर किया जाए, फिर हम कुछ कुछ समय कारण शरीर में रहें और फिर है कुछ समय अपने स्थूल शरीर के विषय में जानें। तो इसके लिए जो है ध्यान करने का जो है क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए बाबू। धन्यवाद। देखिए नितिन जी प्रणाम। और इसमें ध्यान का मुख्य कंसेप्ट यह है कि आत्म समीक्षा किया जाए। आत्म समीक्षा को ही मेडिटेशन कहा जाता है कि हम क्या पाने चले थे और वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, क्योंकि ध्यान में विचार रुकता नहीं है कभी। एकाग्रता का मतलब स्टैग्नेंट नहीं होता है कि स्थिर हो गया मन। एक प्लस अग्रता, वन वे डायरेक्शन में गहराई से तेजी से आगे दौड़ने लगा, तो उसमें और स्पीड तेज हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट एक रहता है। तो उस सब्जेक्ट पर आदमी रिसर्च का शुरू कर लेता है। अब स्थूल शरीर का हम ध्यान कर रहे हो तो ध्यान से भी फीडअप होगा। जैसे आचार्य श्री का ध्यान है कि स्थूल शरीर का प्रवेश द्वार नाभि चक्र है, तो नाभि शब्द जहां जुड़ गया तो नाभि चक्र नाभि कंद को कहते हैं। तीनों शरीर, उसमें मूलाधार अपना और स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों मिला करके नाभि कंद कहलाता है। एक 9 इंच का, एक अंगुल का, एक ओवेट है ये वाइट। तो उससे हमें तीनों शरीरों का लाभ ले लेना चाहिए उस ध्यान में। अब ये ध्यान कर सकते हैं कि एक तो जिसे पृथ्वी से हम लोग ठोस अनाज ले रहे हैं, लेकिन पृथ्वी निकली कहाँ से? सूर्य से। और सूर्य प्रकाश का है, आग का गोला निकाल रहे हैं, प्रकाश ही निकल रहे हैं। तो प्रकाश सिर्फ उसमें एनर्जी का लेवल भर नहीं है, उसमें आध्यात्मिक किरणें भी आती। तो हम उन दोनों तरह की किरणों को वो ले सकते हैं, या सॉलिड स्टेट में था तो उधर हम लोग वाष्पीकृत और रेडिएशन के रूप में ले सकते हैं। फोटॉन्स भी तो पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सब कीमती एनर्जेटिक चीजें, एनर्जी और सारे मिनरल विटामिन वगैरह सब सूर्य की किरणों से लेकर के नाभि क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और सारे होल बॉडी में उसका संबंध है। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूण का होता है गर्भावस्था में, और माँ के रस रक्त का नाभि से लेकर के पूरे होल बॉडी में सप्लाई करता है। इस ऊर्जा से अपने शरीर को बिल्कुल रोम रोम में एकदम लालिमा, ताजगी और उसको भर सकते हैं। तो ये हमें ये बन सकता है कि जो हमारे विचार थे, कचड़े थे, वो शरीर का निकल रहा है और वो आ रहा है।
इसी तरीके से सूक्ष्म शरीर में लिया जाए तो कारण को यदि हम मान लेते हैं आत्मिकी पक्ष और एक भौतिकी मानते हैं, तो एक आत्म भौतिकी बीच वाला एक मन विचार की शैली होती है। तो विचारों में भी हम यह देखना होता है कि विचार, स्वस्थ विचार से शरीर मजबूत होता है। अब उसका यह भोजन नहीं है, मेडिटेशन से हम लोग खाना खा रहे हैं तो निगेटिव थॉट से अपना मस्तिष्क कमजोर होगा, डिप्रेशन में जाएगा, अवसादग्रस्त होगा, हेलुसिनेशन आ जाएगा और भी डिस्ट्रप्टिव माइंड का भी हो सकता है आदमी। तो ये जो बातें आ रही है तो ये गलत भोजन किया गया है। गलत भोजन क्या था दिमाग का? वो भोजन था मनोमय कोश का निगेटिव थॉट। तो हम खाना ही है तो हेल्दी भोजन क्यों नहीं लें? वहाँ उपवास का मतलब हुआ कि एनर्जेटिक थॉट को खाया जाए खूब और मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल ही भोजन नहीं लिया जाए ऐसा नहीं, उसमें हेल्दी भोजन लिए जाए जो कि शरीर को, मन को शानदार बनाता है। तो कारण शरीर के भी हम जब ध्यान करते हैं तो कारण शरीर का भोजन आदर्श भाव होता है, प्रेम भाव। अब उसमें ईर्ष्या भाव वाली यदि खाना खा लिए तो अपना कारण शरीर विकृत हो जाएगा। और जिसे मान लीजिए कि किसी के दोष दुर्गुणों को हम देखने लगे तो दोष दुर्गुणों को देखेंगे तो एक नया सा रिएक्शन होता है उसके प्रति, ईर्ष्या, इसके प्रति एक द्वेष भाव आएगा या एक एलर्जी, घृणा भाव आता है। तो वो खाए, जैसे कि ऐसा अपच वाला चीज खा लिए तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ वैसा चीज खा लिए विषैला वॉमिटिंग होने लगा। इसी तरीके से यदि हम दोषों को खाना शुरू कर दिए दूसरों में तो अब उसमें अपने कारण शरीर विकृत होने लगता है, उसके प्रति घृणा आने लगता है जिसके प्रति हम दोष देखते हैं। तो घृणा एक रिएक्शन हो गया जिससे वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रही है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है। इस तरीके से उसके कारण शरीर से ये उसके शुरू हो गए हैं जर्जरापन। हम ये देखना होता है मेडिटेशन में कि दिन भर हम किस तरीके के भावों को खाते हैं, प्रेम भाव कितना खाए और अप्रेम भाव कितना खाए, इसी आधार पर अपना मूल्यांकन होता है। तो ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि थोड़ा सा फिर भौतिक भोजन है वो बहुत ही शानदार लगता है, हेल्दी लगेगा। लेकिन जब फिजिकल बॉडी की बात है, केवल मेडिटेशन से काम नहीं बनेगा, खाना भी खाना पड़ेगा। तो उसमें साधुओं को यदि भोजन न भी दिया जाए तो भजन में मगन रह सकता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको खाना न दें लेकिन स्वाध्याय का दें अधिक सामग्री, तो वो लगेगा कि हम काफी हेल्दी है और बड़ा गुड फील करते हैं। इसी तरीके से जो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है हमें, तो हमें केवल मेडिटेशन ध्यान की बात नहीं, मेडिटेशन तो हम ये देखें कि फिजिकली बनना है, रोग हटाना, ये करना है, क्या भोजन लें, क्या उपलब्ध है मार्केट में, क्या है और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या जिम वालों ने क्या कहा है या अपने को कौन सा रोग है क्या ना ले, इतने भर मेडिटेशन की भूमिका है उसमें। लेकिन जब खाना खा रहे हैं तो उसमें हम चुन लें कि वही भोजन लें जो शरीर को मजबूत करता हो, रोगों को हटाता हो, अपना बॉडी को हेल्दी बनाता है। कमजोर होना उद्देश्य नहीं है पंचकोश साधना है, पांचों कोषों के बीमारियों को भगा करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ाना उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से मेडिटेशन किया जा सकता है निरंजन जी। जी, जी बाबूजी, तो पहले तो हमें जो है ध्यान में अभी जो जैसे मैं समझ पाया हूँ, तो पहले जो है ध्यान में हमें हमें जो है चीज़ों को समझना है और केवल जो है देखना है केवल, और फिर उसके परिष्कार के लिए जो है फिर हमें क्या एक्शन लेना है, उसके लिए क्या हमारे क्रिया योग होंगे जो गुरुदेव ने जिस तरह से बताया, और तो उसके जो है प्रैक्टिकल के विषय में सोचना है कि अपने जो दिनचर्या में रह करके उन प्रैक्टिकल को जो है कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार फिर हमारा जो है जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और जो है ये हमारा जो है और अधिक जो है अधिक उसमें सुधार होता जाएगा। तो इस तरह समझा जा सकता है बाबूजी। जी जी। तो यह है मेडिटेशन केवल मूर्ति देखने भर से बात नहीं बनेगी। जिस मूर्ति का हम भगवान की परिकल्पना करके प्रतीक बनाए हैं, तो उन कोई न कुछ तो जरूर विशेषता होगी जिसके चलते ये मूर्ति या यह देवता हमको अच्छा लगते हो। तो दोस्ती और मजबूत हो तो उन गुणों को अपने भीतर भी बढ़ाया जाए। आत्म समीक्षा सिर्फ की जाती है ध्यान में कि हमारे भीतर में और इष्ट के भीतर में अब कितनी गैपिंग रह गई है, दूरी कितनी रह गई है, जो जो गुण में वो गुण हमने कितना है, उस कमी को पाटने के लिए अपने रूटीन में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं।
उसलिए हर साधक का अपना रूटीन खुद बनाना पड़ता है। थोपा हुआ रूटीन अध्यात्म में नहीं काम आता है। तो उसमें बना लें तो उसमें होगा क्या कि फिर थोड़े थोड़े स्टेप करके आगे लेते बढ़ने पर उसका रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा और बढ़िया होगा, फिर दूरी घटती जाएगी। तो जैसे ही वो गुण बढ़ेंगे तो गुण क्या करता है, चुंबकत्व पैदा करता है और अंतरिक्ष में जाकर के मंथन करके इस तरीके से उस तरीके के विचारों का एक मैग्नेटिज्म पैदा कर लेता है जो देवताओं को खींचता है अपने तरफ में। तो धीरे धीरे साधक में देवत्व का गुण बढ़ना शुरू होता है। इसका साइंस है जी। जी ठीक है बाबू जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, प्रणाम। अगला हैंड रेज सुरेंद्र जी का है। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी मेरी जिज्ञासा ये थी कि दो प्रकार के ध्यान बताते हैं ज्यादातर शास्त्रों में, एक तो साकार ध्यान है, दूसरा निराकार ध्यान है। तो क्या बाबूजी साकार और निराकार दोनों ध्यान में पंचकोश के स्वरूप को देख करके ध्यान किया जा सकता है? हाँ, करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए अभी जो प्रश्न कर रहे हैं वो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं, करीब करीब पूरा हो गया होगा। तो अब इसमें ये रहता है सुरेंद्र जी की, जिससे मान लीजिए कि फिजिकल बॉडी का, तो फिजिकल बॉडी के मेडिटेशन में स्थूल ध्यान में ये होगा साइंटिफिक ध्यान कि शरीर के का पूरा नियंत्रण हमारा हार्मोनल सिस्टम करता है। तो एक एक हार्मोनल सिस्टम पर मेडिटेशन करना होता है और उसके अनबैलेंस को बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे इसमें अभी एक आज बात है कि इसे पिनियल मेलाटोनिन निकालता है या पिट्यूटरी बॉडी सिस्टम को कमांड भी करते हैं, अवेयरनेस वगैरह बढ़ाता है। साथ ही में जितने भी साइकिक हैं, जितने भी चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, सभी का नियंत्रण कर रहा है ऊपर वाला हार्मोन पिनियल कर रहा है, इसलिए वो आध्यात्मिकता का लाभ देता है। लेकिन बॉडी सिस्टम का कमांड सारे वो ये कर रहा है। तो दोनों में आपस में कोरिलेशन है कि नहीं। तो ये मेडिटेशन करने लगते हैं तो ब्रेन में इसके द्वारा वो दोनों लाभ मिलता है। तो मिड ब्रेन में किसी पॉइंट पर हम कर ले तो पूरे के पूरे न्यूरॉन्स को अपना लाभ दे रहा है। तो इतने सॉलिड साकार भी है। जब साकार ही करना है तो जो सत्य है उसको क्यों नहीं करें, हम काल्पनिक में क्यों जाए। तो जो सत्य है उसको सत्य के रूप में कर लेते हैं, तो उसको सत्य शिफ्ट किया जाए तो वो साइंटिफिक होगा, तुरंत लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके से गले वाले हार्मोनल सिस्टम को और अपने अनाहत चक्र वाले के पास में होता है प्राणनाद वाला, उसको बैलेंस कर लेंगे तो होगा क्या कि कैसे बैलेंस होगा, तो अपना थाइमस ग्रंथि वगैरह काम करना शुरू होती है। तो उसमें ये देखा जाए कि मेडिटेशन के साथ में सविता का तो तेज खींचा, लेकिन लंग्स में भर लिए, भर करके अब जहां भी कुंभक में जाते हैं तो सीधे जाकर के ये अपना लंग से ब्लैडर की तरह फूल करके थाइमस वाले लेयर को टच करेगा, या फिर जाकर के अनाहत चक्र वाला जो कार्डियक प्लेक्सस है, सूर्य चक्र भी कहा जाता है, उसको जाकर टच करेगा तो स्टिमुलेट करेगा और स्नेट करके ऊर्जा को प्रदान करेगा ही करेगा। और ये ऊर्जा पूरे यूनिवर्स में जा रही है, पहले बॉडी को सैचुरेट करते हुए। इसमें साकार भी शामिल है और निराकार भी शामिल बन रहा है कि प्राण का कोई स्वरूप नहीं होता। देखते हैं प्राण को हम लोग खींच रहे हैं। तन्मात्रा साधना में पांचों तन्मात्राएं निराकार साधना है, क्योंकि शब्द को भी हम फोटो नहीं बना सकते, रूप का, रस का, गंध का फोटो नहीं बना सकते, न गंध को क्या मूर्ति गंध का बनाया जाए। तो तन्मात्रा साधना भी निराकार साधना में आती है। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए द्विविधम ध्यान में आ गया। एक तो होता है कि अस्थूल सकारम च निराकारम च, सकारम मूर्ति ध्यानम, निराकारम आत्म ध्यानम। निराकार ध्यान को आत्म ध्यान कहा जाता है। तो आत्मिक गुणों को बढ़ाना, उसको लाभ लेना अपने ग्लेज को, तो वो कर सकते हैं। हालांकि प्रकाश को ध्यान कर रहे हैं तो छोटे सूर्य के रूप में तो साकार दिख रहा है, लेकिन वो चूंकि इतना आइडियल है कि चूंकि सारा संसार प्रकाश से ही बना हुआ है और उपनिषद भी कह रहा है कि सूर्य आत्मा जगतः तस्य शस्त्र, परमाणुओं के भीतर में न्यूक्लियस भी सूर्य है, उसकी वो आत्मा काम कर रहा है। यूनिवर्स का भी सूर्य है, अपने शरीर का भी है। तो जहां हम संकल्प लेते हैं तो छोटे से सूर्य में बदल जाता है, और नहीं तो फिर डिफ्यूज रहता है, चिदाकाश के रूप में घुला रहेगा हर जगह। तो जो फैक्ट है उसको क्यों नहीं ध्यान किया जाए। और फैक्ट ये हम पाते हैं कि संसार में एक ऊर्जा है, ऊर्जा का कोई आकृति नहीं बना सकते हम लोग। तो दोनों का सम्मिश्रित ध्यान वैज्ञानिक मेडिटेशन कहलाएगा इसमें, और सही लाभ मिलेगा। बस
चक्रों का ध्यान था, तो ब्रह्म कमल की हम कल्पना क्यों करें? तो क्यों नहीं हम उसके मैग्नेटिक फील्ड का करें, जो कि ओरिजिनल है और फैक्ट है। तो हमने पूरा का पूरा लाइफ में ध्यान साइंटिफिक किया है, इसलिए कभी भी साइड इफेक्ट नहीं हुए और हाथ रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से हम लोग करें, लेकिन सॉलिड भी था। प्राणमय कोष में चक्रा जो है प्लेक्सस है, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड है, सॉलिड भी ध्यान कर रहे हैं, और उसमें निराकार भी है कि उसकी ऊर्जा निकल करके लाभान्वित कर रही है। मनोमय कोष में भी पढ़ रहा है, तो आभा मंडल आउरा का फोटो लिया जा रहा है आराम से, और बायोमैग्नेटिक भी काम कर रहा है। अब आप लोग कॉस्मिक बॉडी का जाकर के देखें, तो इसमें न्यूरोह्यूमरल सेक्रेशन तो हो गया बिल्कुल का बिल्कुल, ये तो साकार ध्यान हो गया न्यूरोह्यूमरल सेक्रेशंस का, उसको परीक्षण में भी देखा पाया जा रहा है। लेकिन उसके जो भाव बन रहे हैं, उस भाव पक्ष हम नहीं देख पा रहे हैं। तो पवित्र भाव दे रहा है, और जाकर के ज्ञानात्मक भाव, आत्मज्ञान के भाव आ रहे हैं, प्रेम भाव आ रहे हैं, उसकी फोटो नहीं मिल रहा है। तो यदि हम आत्म भौतिकी का ध्यान करते हैं इसमें, तो एक वैज्ञानिक के स्थूल वाला भी बात आ रही। अब से आनंदमय कोष, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तो अपना ब्रेन का हो गया, ये तो स्थूल हो गया, लेकिन साथ ही साथ में 30 और 20 का फोटो किसने देखा? तो ये हमें लाभ मिल रहा है हमें, तो हमें दोनों तरह का लाभ लेना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। जी बाबूजी, एक और वो था बाबूजी कि जैसे ये भी उपनिषद में पढ़े कि जब निराकार की साधना ध्यान करते हैं तो ब्रह्म क्या ध्यान करते हैं, और यहाँ पे जैसे अभी आपने बताया बाबूजी कि आत्मा का ध्यान करना निराकार ध्यान में आता है, तो दोनों में ज्यादा से ज्यादा कैसे समन्वय लाएं बाबूजी? हाँ, देखिए, कहीं कहीं आत्मा शब्द परमात्मा के लिए ही आया हुआ है, और कहीं पर यदि हम ईश्वर और जीव मान लेते हैं, तो जीव संज्ञक आत्मा के लिए आता है कि वो आत्मा आत्मा कभी कभी विस्मृति हो जाता है, क्योंकि एक असीम हो गया और एक ससीम हो गया, एक बाउंड्री में बंद है, एक पैकेट में बंद है, एक बॉडी के सिस्टम में काम कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो जहां दो शब्द आ रहा है, परमात्मा और आत्मा, तो उस आत्मा का यानी ईश्वर की जो सत्ता अपने भीतर में है, वो किस रूप में है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, प्रक्षालित किया जाए, अनुभव किया जाए, लाभ लिया जाए, ये आत्म साइंस में आएगा, अपने ध्यान करने की प्रणाली आएगी कि मेरा अपना अभी का क्या चुंबकत्व है। और दूसरा आ जाता है कि यदि ईश्वर को हम मान लेते हैं एक समष्टि चेतना जो काम करे अनंत ब्रह्मांडों को, इसके अलावे त्रिपादशामृतम देवी की भी बात वेद कर रहा है कि जितना भी अनंत ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो तो उसके एक अंश में है उसका, और भी उसका जो पूर्णांक से भी अधिक है, बिल्कुल ही अमृत में प्रकाश है, जहां पर कोई हलचल ही नहीं होती है, यहाँ तक कि शांति है, थोड़ा सा भी कोई स्पंदन जहां पर नहीं है, तो वो उस स्थिति में भी हमें ध्यान करना होता है। तो दोनों के साथ तालमेल बिठाई जाती है आत्मा के साथ में, कि जहां उसके साथ हम सायुज्यता स्थापित करते हैं, रेजोनेंस करेंगे, तो जिन तरंगों पर वो गतिशील है मस्ती, उन्हीं तरंगों को अपनों को जहां भी खाली रेजोनेंस किया जाता है, तो उसके 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 सारे के सारे डिजिटल लाभ अपने आप भीतर में मिलने लगते हैं। तो शांति और आनंद का अनुभव होगा। समग्रता में तो भूला पाएगा, लेकिन वो सारे गुण उसमें नहीं आ पाते हैं जो कि है। तो प्रज्ञोपनिषद का ऋषि का कह रहा है यहाँ पर कि अनंतम तत् परब्रह्म तत् अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं शक्यम कथंचनम। समग्र रूप से पूरे ब्रह्म को किसी भी तरीके से किसी भी द्वारा किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के सब इसमें देखते हैं ना, यश शांतम न विदुसुरासुरगण तत्पदम, इसमें बात कह रहे कि वो परमेश्वर हमें ये करे। तो दोनों की सत्ता को हम मिलाएं, क्योंकि एक ज्वाला है, एक चिंगारी है, इस रूप में हम समझ सकते हैं। गुण तो सारा का सारा होगा ही उसमें, चुंबक का हर गुण एक छोटे से उसके डाइपोल में भी होगा, चुंबक के छोटे से पार्टिकल में भी होगा। तो गुण सारा है, एक है कि बड़ा रेंज वाला है, एक थोड़ा सा कम रेंज का है। तो अपने भीतर हम अपना चेंज तो कर ही सकते हैं, अपने शरीर को, अपने भावनाओं को, अपनी आत्मा को अनुकूल तो ढाल ही सकते हैं। इसी को तंत्र साधना कहा जाता है। पूरी प्रकृति पर वो हम पर भारी ना पड़े, हम इसका आनंद लें, इस पर भारी पड़ करके, तो वो तभी संभव होगा जबकि हद से ज्यादा आत्मिक विकास किया जाए, और या फिर जाकर के उसको बेस्ट फ्रेंड बना जाए। तो दोनों हालत में बात बन जाती। जो आत्मिक विकास भी कर लेगा तो ड्यू रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि आप आत्मिक विकास कर लिए तो अब दादागिरी करने लगेंगे, पूरी प्रकृति पर अपने ढंग से चलाएंगे, और ड्यू रिस्पेक्ट बढ़ता है। आत्मिक विकास तभी संभव होता है जबकि अपने काइंडनेस से काइंड हार्टनेस बढ़ता है,
उस हालत में बिना कहे ही प्रकृति स्वतः ही अनुचर बन जाती है इस साधक का। जी हाँ जी, धन्यवाद। अगले प्रश्न में चलते हैं। चैटिंग में हो तो देख सकते हैं। जी अभी चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं है बाबूजी। हाँ जी एक है हाँ जी एक आ गया है मुझे। अच्छा ये हाँ सुरेंद्र भैया का है, धन्यवाद कह रहे हैं बाबूजी। हाँ जी, धन्यवाद आप सभी लोगों को। जी ये समय भी हो गया है वैसे कक्षा का। आज समय हो गया तो शांति पाठ अमन जी को फिर से क्लास में, और कल फिर मिलते हैं सीनियर कक्षा के साथ में। जी धन्यवाद, प्रणाम आप सभी लोगों को। मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, सभी साधकों को धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा का और समापन करते हैं। प्रज्ञा शांडिल्य दीदी को क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।